The market speaks its own language. That language is price action. Niall Fuller. Every trader start with indicator and end in प्राइस एक्शन। इस वीडियो में आप सिर्फ प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी ही नहीं बाकी पूरा सिस्टम सीखोगे। सिर्फ इस वीडियो को फॉलो करके भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो फ्रेंड्स। देखने में ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल लगेगी, लेकिन मार्केट में सिंपल चीज़ों से ही पैसा बनता है। क्या सही है? कमेंट में मुझे बताइएगा। अनेकों इंडिकेटर वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करने की जगह आप इस सिंपल स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन एंड पेशेंस के साथ फॉलो करोगे तो आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इसलिए आप इस वीडियो को एकांत में किसी शांत जगह ध्यान की स्थिति में बैठ के हेडफोन या ईयरफोन का यूज़ करके आखिर तक देखोगे तो आपकी ट्रेडिंग लाइफ आज से ही चेंज होना शुरू हो जाएगी फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे यू हैव टू नो बिफोर स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी से पहले हमें किन चीज़ों को, किन बातों का हमें यहाँ पे ख्याल रखना है वो देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड, और पहले ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है स्ट्रैटेजी से पहले। कैंडल स्टिक की कुछ सीक्रेट बातें सीखेंगे, लेकिन 2 IMP थिंग्स सीखेंगे। राइट प्लेस कितना इम्पॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन में वो देखेंगे। बुलिश कैंडलस्टिक के पैटर्न जो हमें यूज़ होने वाले हैं इस स्ट्रैटेजी में वो सीखेंगे। बेरिश कैंडलस्टिक के पैटर्न हम देखेंगे। इसमें हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक है कि नहीं, इसमें कुछ किसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा वो देखेंगे। अगर बैंक निफ्टी में करना है तो किस तरीके से, निफ्टी में करना है तो किस तरीके से, स्टॉक अगर आपको करना है तो कौन से स्टॉक में करना चाहिए, ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे हम सीखेंगे। और नेक्स्ट जो रहेगा बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन मेथड कौन सी है, ग्लोबल मार्केट, लोकल मार्केट के क्लूज हमें कैसे चेक करने हैं, स्क्रिप्ट स्पेसिफिक न्यूज़ इवेंट उस दिन में है क्या, है कि नहीं, अलाइन विथ सेक्टर है कि नहीं, हम जो स्टॉक ट्रेड करने वाले उस सेक्टर से अलाइन है क्या, टाइम फ्रेम कौन सा रहने वाला है, बेस्ट ट्रेडिंग टाइम जोन कौन सा रहने वाला है, किस टाइम में मैं ट्रेडिंग करूं, और कंसेप्ट ऑफ रिस्पेक्ट क्या होता है, ये कंसेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी हम पहले देखेंगे। प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से इंडिकेटर, प्राइस एक्शन के भी इंडिकेटर होते हैं ये भी बहुत जनों को पता नहीं होगा, लेकिन प्राइस एक्शन के भी इंडिकेटर होते हैं तो उसको भी हम यूज़ करेंगे जो की लेवल्स होते हैं। मेन प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी को हम देखेंगे, उसमें लॉन्ग स्ट्रेटजी 1, लॉन्ग स्ट्रेटजी 2, शॉर्ट स्ट्रेटजी 1, शॉर्ट स्ट्रेटजी 2, ये 4 पार्ट हम सीखेंगे। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट्स लॉन्ग जाने के लिए यानी बाय करने की स्ट्रेटजी में हमें कैसे करने हैं वो देखेंगे, सीखेंगे। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट्स फॉर शॉर्ट स्ट्रेटजी हम सीखेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरीके से हमें यूजेबल होता है वो देखेंगे। पार्शियल प्रॉफिट बुक करना कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे करना है, कितना % करना है वो देखेंगे। रूल्स क्या है स्ट्रैटेजी के लिए, हाउ मेनी ट्रेड्स पर डे करने चाहिए, रिस्क पर ट्रेड कितना है, रिस्क पर डे कितने हैं, ऐसे अनेकों पॉइंट्स आपको एक ही स्ट्रैटेजी में, ये एक ही वीडियो में, ये एक ही सिस्टम में सीखने को मिलेंगे। थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है फ्रेंड्स, बिल्कुल आप थोड़ा ज़्यादा समय निकाल के ही बैठिए। चलिए देखते हैं। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चार्ट कमोडो फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं 100K वाली स्ट्रैटेजी, और इसमें हम ढेर सारी चीज़ें सीखेंगे जिसको मैंने अभी आपको शुरुआती में उसके पॉइंट्स बताए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस स्ट्रैटेजी को शुरुआत करने से पहले, इस स्ट्रैटेजी का मेन अंश देखने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और वो क्या चीज़ें हैं जो आपको ट्रेडिंग का भी स्ट्रैटेजी शुरू करने वाले हो तो क्या क्या देखना है आपको मार्केट में, राइट। और ये
हम इंट्राडे के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो जो चीज़ें देखनी होती है, पहले तो आप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना चाहिए, बाकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन आपको जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, समझो 5 मिनट में कर रहे हो आप, तो वहाँ पे आपको 5 मिनट का ट्रेंड चेक करना है, राइट। कौन से ट्रेंड हो सकते हैं, एक तो आप ट्रेंड हो सकता है, नहीं तो साइडवेज ट्रेंड हो सकता है, या डाउन ट्रेंड हो सकता है। ये कैसे पहचानना है हमें, बहुत आसान, जो डो थ्योरी है उस हिसाब से एसएमटी में भी मैंने सिखाया है, chartcommando.com आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई ये जा रहा है तो क्या रहेगा, डाउन ट्रेंड, राइट। और आप ट्रेंड कब रहेगा, हायर लोज एंड हायर हाइज, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, इसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे। और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है लेकिन एग्जैक्ट को लो कहाँ बन रहा है, हायर लो है क्या, कुछ भी समझ में जिस मार्केट में नहीं आ रहा है उसको हमें साइडवेज मार्केट बोलना है, ठीक है, उस ट्रेंड को हमें साइडवेज ट्रेंड बोलना है। कैंडलस्टिक सीक्रेट, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी बहुत ही नैरो रेंज में मार्केट होता है, समझो ये बहुत ही छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी नैरो रेंज है, यहाँ पे ये बेरिश प्रेशर की कैंडल आ गई, फिर यहाँ पे ये बुलिश प्रेशर की कैंडल आ गई, तो ये ऐसा हो रहा है यहाँ पे। और जो भी मैंने कैंडलस्टिक बताया है तो ये इसमें हम कैंडलस्टिक वर्क नहीं करती, यहाँ पे हमें नहीं देखना है कैंडलस्टिक को, ये हमेशा याद रखो, है कि नहीं। और क्या नहीं देखना है, अवॉइड करना है आपको बुलिश प्रेशर, है कि नहीं, टॉप पे है, समझो मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा है और बुलिश प्रेशर की कैंडल टॉप पे बनी है, या बहुत बड़ी कैंडल ऐसा ये डोजी टाइप बनी है, या हैमर टाइप बनी है, या मारूबुजू बना है बड़ा सा, यहाँ पे ऊपर टॉप पे बना है, तो भी ये रिस्की है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये एग्जॉशन कैंडल हो सकती है और वहाँ से गिरना शुरू हो सकता है। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें। और दूसरा, यहाँ पे तीसरी बात, यहाँ पे मार्केट समझो डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे नीचे बेरिश प्रेशर क्लियर हो, बेरिश प्रेशर की कैंडल आ जाती है बॉटम पे, राइट, इस तरीके से, या बहुत बड़ा वाला मारूबुज या जो भी है, तो ऐसे बॉटम पे बेरिश प्रेशर ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है और उसमें बेरिश प्रेशर की कैंडल को देखने का कोई मतलब नहीं होता है। दो इम्पॉर्टेंट बातें जो मैंने पहले भी सिखाई है, थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ 1 मिनट में। प्रेशर एंड प्लेस, राइट, इसको आपको सीखना है तो बिल्कुल डिटेल में मैंने वीडियोस बनाए हैं। यहाँ पे ये कैंडलस्टिक में आप वीडियो पे जा सकते हो या प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एक कैंडलस्टिक की प्लेलिस्ट है, बहुत प्राइस एक्शन की प्लेलिस्ट है और बहुत सारे कोर्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाइए और एक आप सीखिए। तो स्पेशली ये कैंडलस्टिक के वीडियो आप जाके देखिए, इसमें मैंने पूरा सिखाया है। और यहाँ पे वो आपको, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल नहीं बताऊँगा, लेकिन प्रेशर एंड प्लेस ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि कैंडलस्टिक देखते वक्त। यहाँ पे देखिए कि बाकी तो चीज़ें उस वीडियो में सीखिए आप, लेकिन यहाँ पे मार्केट ये जो वीक बनी है, मार्केट ओपन जहाँ पे हुआ उसके नीचे क्लोज हुआ, तो इसका मतलब वो बेरिश कैंडल है। ओपन जहाँ पे हुआ उसके ऊपर क्लोज हुआ तो वो बुलिश कैंडल है। तो ये जो प्रेशर है ये बेरिश प्रेशर है और किस जगह पे आना चाहिए, ये रेजिस्टेंस के पास, राइट, ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के पास अगर बेरिश प्रेशर की कैंडल बनती है तो वहाँ पे एक सेल ट्रेड बनता है, राइट। और इसके बिना पे ट्रेड नहीं लेना है, बाकी भी कंफर्मेशन होते हैं। यहाँ पे भी हम अगर देखेंगे ये बुलिश प्रेशर है, लेकिन ये बुलिश प्रेशर कहाँ आना चाहिए, प्लेस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सपोर्ट है तो ये सपोर्ट के पास ये बुलिश प्रेशर आना चाहिए, तो इसके हाई के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो 2 मिनट में मैंने बताई, लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट राइट प्लेस पे आना चाहिए, राइट। तो राइट प्लेस भी हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए अप ट्रेंड है तो बुलिश कैंडल नियर सपोर्ट आनी चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया। मार्केट जैसे अभी ये अप ट्रेंड में जा रहा है, राइट, ये अप ट्रेंड में रिट्रेस कर रहा है, यहाँ पे ये पिछला वाला सपोर्ट है, राइट। मैं एक बार क्लियर दिखाता हूँ आपको। अब मार्केट ये हायर हाइज बनाते हुए लोअर हाइज बनाते हुए जा रहा है
और ये पिछला वाला यहाँ पे सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अगर बुलिश प्रेशर बनाता है आप ट्रेंड में, यहाँ पे बुलिश प्रेशर की कैंडल मिलती है तो इसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। डाउन ट्रेंड यानी अब ये लोअर लोज बनाते हुए जा रहा है मार्केट, राइट, लोअर लोज। तो यहाँ पे जैसे ही ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे बेरिश प्रेशर की कैंडल बनाई तो इसके नीचे हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। दैट्स सिंपल। अगर रेंज बाउंड मार्केट रहता है तो बहुत नैरो रेंज रहा गया तो अवॉइड करेंगे, लेकिन उसकी रेंज अच्छी है, समझो एक वोलाटाइल मार्केट जैसा है, ये बड़ी रेंज है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, मार्केट जब खेलते खेलते यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस के पास, है कि तो यहाँ पे बेरिश प्रेशर की कैंडल बनाएगा, इसके नीचे हम सेल करेंगे छोटा सा नाना सा प्यारा सा स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये खेलते खेलते नीचे आ गया, यहाँ पे बुलिश प्रेशर की कैंडल बनाई तो यहाँ इसके ऊपर हम बाय करेंगे। लेकिन ये रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, ये लेवल्स क्या है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। और प्राइस एक्शन का आत्मा ही है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, बस। तो ये इम्पोर्टेंट, बाकी चीज़ें जो भी आप करोगे वो सारा आपको बहकाएंगे, आपको आपके ट्रेड से, सेटअप से दूर लेके जाएंगे। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड कैंडल स्टिक इतना भी आपने देख लिया तो बहुत हो गया, इससे हम कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे अगर रेंज छोटी है तो क्या करेंगे हम, बहुत रेंज यहाँ पे बहुत ही छोटी बनाई है। जैसे ये मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट है और सपोर्ट के पास एक छोटी सी नन्ही सी यहाँ पे रेंज बनाई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये अप को बुलिश होता है तो बाय करेंगे आप बुलिश प्रेशर के कैंडल के साथ, राइट। और ये डाउन को ब्रेक होता है तो हम सेल करेंगे। तो इस तरीके का यहाँ पे साइडवेज मार्केट में हमें व्यूज, रेंज अगर छोटी है तो इसमें बैठे रहेंगे हम, किधर तो ब्रेक होने का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। रेंज अगर बड़ी है तो मैंने जैसे बताया वैसे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक्स देखेंगे। अभी तो प्रेशर आपको बताया मैंने, प्रेशर और प्लेस, जहाँ पे प्रेशर बेरिश रहेगा या बुलिश रहेगा उस पर हमने देखा। वो एक कॉमन सेंस हमें यूज़ करके प्रेशर का कॉम्बिनेशन करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक मुझे लगते हैं, जो वहाँ पे ये बुलिश कैंडलस्टिक अगर सपोर्ट के पास आएंगे तो आपको एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे ये। तो जैसे कि अभी सपोर्ट के पास ड्रैगन फ्लाई डोजी आ गया, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वो एटो कैसे ड्रॉ करेंगे उसका भी मैं सेटअप देने वाला हूँ इंडिकेटर। तो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी है तो वहाँ पे सपोर्ट पे आ गया तो यहाँ पे हमें एक लॉन्ग का ट्रेड मिल जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैंडल स्टिक है। इसके हाई के ऊपर या इसके पहले जो बेरिश प्रेशर की कैंडल थी उसके हाई के ऊपर हम यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं, राइट। फिर ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जिसको हैमर बोलते हैं, राइट, जिसकी थोड़ी बॉडी होती है, ड्रैगन फ्लाई को बॉडी ही नहीं होती, राइट। अगर ये ग्रीन में रहेगा तो और स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन रेड में रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कलर से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन थोड़ा ग्रीन रहेगा तो और स्ट्रॉन्ग रहने के चांसेस है। 2 नंबर और 3 नंबर का जो है बुलिश एंगल पे, जो यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ मैं कि जो नए बिगनर्स हैं उनको प्रेशर और प्लेस समझने में अगर कठिनाई आ रही है तो ऐसा पैटर्न जहाँ भी दिखता है, ये ऊपर नीचे वगैरह थोड़ा हो सकता है एडजस्टमेंट, जैसे ही पिक्चर परफेक्ट पैटर्न कभी मार्केट में नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा अंदाजे से, हम चार्ट पे भी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग भी करेंगे इस स्ट्रेटेजी को। और आप भी ये पूरा का पूरा आंख बंद करके फॉलो मत करना, आप भी बैक टेस्ट करिए, आपको रिजल्ट कैसे आ रहे हैं कमेंट में मुझे बताइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, राइट। और मैं और भी मोटिवेशन के साथ और आपको कुछ और चीज़ें देने की कोशिश करूँगा। तो आप मुझे कमेंट में भी मोटिवेट कर सकते हो, या इसके जो भी ओरिजिनल रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं वो लिख सकते हो। जो भी है आप बिल्कुल आपका ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। तो ये बुलिश एंगल्फिंग की कैंडल हमें सपोर्ट पे अगर मिलती है, या बेरिश पियर्सिंग पैटर्न, ये बहुत मेरा पसंदीदा पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये पूरा नीचे जो पूरा ये मार्केट डाउन हो रहा है और ये बहुत बड़ी बेरिश कैंडल के बाद मार्केट एकदम गैप डाउन खुलता है, और गैप डाउन खुल के फिर जो ऊपर की तरफ मुंह लेता है, इस कैंडल के 50% से भी ऊपर आ जाता है।
तो इसका मतलब बहुत बुलिश सेंटिमेंट होता है मार्केट में, क्योंकि अभी सेलिंग खत्म हो चुका है, यहाँ एग्रेसिवली बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी फिनिश खलास खत्म क्योंकि जो भी सेलिंग था, अभी जो नए बुल्स हैं वहाँ पे बुल्स ही एंट्री करेंगे और उनको ये प्राइस बहुत अच्छा लग रहा है स्टॉक का, और वो अगर एक बार एंटर कर दिए तो फिर इसके हाई के ऊपर, इसके हाई के ऊपर, इसके हाई के, फिर मार्केट में नए स्मार्ट मनी भी आते जाएंगे और बहुत टॉप पे फिर हमारे जो रिटेलर और बिगिनर्स आएंगे। वो ऐसा नहीं करना है हमें एग्जैक्ट कैंडल स्टिक के इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा कि इसके हाई के ऊपर स्मार्ट मनी की पैंट पकड़ के चलना है। कितने लोग तैयार हैं स्मार्ट मनी की पैंट पकड़ के चलने के लिए? राइट, मैं आपकी हेल्प करता हूँ अगर आप कमेंट में मुझे बताएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से ये पैटर्न है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि डाउन ट्रेंड में यहाँ पे इनडिसीजन आ जाए, डोजी टाइप के कैंडल्स, कम बॉडी वाले या ना के बराबर बॉडी वाले, या जहाँ पे ओपन हुए वहीं पे क्लोज है कि जहाँ पे ओपन वहीं पे क्लोज, तो ऐसे भी पैटर्न अगर मिलते हैं तो इनडिसीजन हो जाता है और इनका हाई ब्रेक होने पे फिर ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, या लो ब्रेक होने पे, ये अभी बुलिश का चल रहा है तो लो हाई ब्रेक होने पे ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब बेरिश प्रेशर की कैंडल स्टिक देखेंगे, या बेरिश प्रेशर कॉमन सेंस के साथ हमें बेरिश प्रेशर यूज़ करना है। उस वीडियो को अगर देखेंगे, मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ना, या आप चैनल पे जाके भी सर्च कर सकते हो कैंडल स्टिक का, तो उसमें डिटेल बताया। तो यहाँ पे बेरिश कैंडल स्टिक के और कुछ एग्जांपल्स भी जो मेन पैटर्न है वो भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए ट्रेड लेने में। रेजिस्टेंस के पास, अब ये जो बेरिश पैटर्न जो होते हैं कैंडल स्टिक के, इसको रेजिस्टेंस के पास ढूंढना है। आपको 200-250 पैटर्न की ज़रूरत नहीं है और नाम से भी कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखिए बेरिश प्रेशर आ चुका है, बॉडी ही नहीं है, तो इसको ग्रेव स्टोन बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पे जैसे ही ये टॉप पे या रेजिस्टेंस के पास ये बनता है तो यहाँ पे हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस लो के नीचे। राइट, दूसरा कैंडल स्टिक का टाइप है हैमर बेरिश। राइट, ये दोनों टाइप का हैमर, अगर ग्रीन भी हैमर बनता है, सो हैमर बेरिश हैमर बनता है तो भी चलेगा, और यहाँ पे बेरिश हैमर अगर रेड में भी होता है तो भी चलेगा। ये टॉप पे रहेगा या रेजिस्टेंस के पास मिलेगा तो ही इसको देखना है कि नहीं? साइडवेज में या किसी बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है आजू बाजू में, ऐसे जगह पे बनने के बाद इसको नहीं देखना है। राइट, तो आप समझ गए होंगे। और दूसरा बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, तो इसमें भी हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये भी टॉप पे रेजिस्टेंस के पास ये छोटी ग्रीन वाली कैंडल और उसको पूरी तरीके से ढकने वाली बड़ी वाली रेड कैंडल, ऐसा बनता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें सेलिंग की मिलेगी। तो डार्क क्लाउड कवर बेरिश पियर्सिंग, बेरिश पियर्सिंग बोलते हैं या डार्क क्लाउड कवर भी बोलते हैं। अगेन ये मेरा पसंदीदा पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एग्जैक्ट हमें टॉप पे ठोकने को मिलता है बहुत मज़ा आता है इस पैटर्न में, है कि नहीं? और अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा स्टॉप लॉस होता है, तो थोड़ा बहुत लॉस तो चलता ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे और साइकोलॉजी रखिए आप, अगर आपको स्टॉप लॉस हिट होने में डर लगता है तो बिल्कुल आप ट्रेड नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस हिट होंगे ही होंगे, ये ध्यान में रखिए। लेकिन 4 रूल जो कमांडो रूल है, किसको याद है लिखिए नीचे। ये मैं तीसरा बता देता हूँ सिर्फ, कि यहाँ पे हाई के ऊपर, राइट, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हाई के ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस हमने लिया, तो यहाँ पे जब हम रॉन्ग होंगे लॉस होगा हमारा, तब छोटा होगा। जब हम राइट होंगे, है कि नहीं, तो प्रॉफिट होगा तो हमारा बड़ा होना चाहिए। बस इतना करना है। राइट, इसमें हर बार हमें राइट होने की ज़रूरत नहीं है प्रॉफिटेबल बनने के लिए। और ये जो 5 कैंडल स्टिक बेरिश जो बता रहा हूँ, ये अगर रेजिस्टेंस के पास ऐसे आने को वीक वाले वहाँ पे आ रहे हैं, ये का आ रहा है या आने का आ रहे हैं वहाँ पे, तो भी आपको वहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सब कुछ स्ट्रैटेजी से पहले मैं आपका माइंडसेट तैयार कर रहा हूँ। मेरे लाइफ में मैंने बड़े बड़े ट्रेडर्स से मैं मिला हूँ, उनसे डिस्कस किया है, बातें करी है। बहुत अच्छे ट्रेडर्स अवेलेबल हैं और उनसे मिलने के बाद हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन ये एक चीज़ मुझे देखने को मिली कि बहुत बड़े कुछ ऐसे ट्रेडर हैं,
उनको इतने बड़े होने के बावजूद अभी भी वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करूं, निफ्टी में ट्रेड करूं या स्टॉक में ट्रेड करूं, राइट। तो यहाँ पे इसलिए, और बिगिनर्स और रिटेलर्स को तो ये कन्फ्यूजन रहता ही है। आप में से कितने लोगों को ये कन्फ्यूजन है, नीचे मुझे कमेंट में बताइए। जितना है कि नहीं, आप जितना 100 बका 1 लिखा, ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो मैं स्पेशली प्रेफर मैं बैंक निफ्टी को करता हूँ। क्यों करता हूँ, इसका एक ही रीज़न है। लोग बोलते हैं कि बैंक निफ्टी बहुत रिस्की है, लेकिन चार्ट कमांडो के लिए वो विस्की है, यानी बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल बनाती है बैंक निफ्टी, राइट। उसको सिर्फ हैंडल करने को आना चाहिए। ऐसा हैंडल करो कि वो पैंडल बन जाए, राइट है कि नहीं। बहुत लोग निफ्टी बोलते, लेकिन निफ्टी भी बहुत अच्छी है। उसमें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम निफ्टी में होता है। ये आपको पहली बार पता चला है क्या? कमेंट में मुझे बताइए। तो निफ्टी जो होती है वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसमें क्या है कि अनेकों सेक्टर है। यहाँ पे अनेकों सेक्टर की वजह से क्या होते हैं, ये सेक्टर, कुछ सेक्टर ऊपर जा रहे हैं, कुछ सेक्टर नीचे जा रहे हैं। उसके वजह से निफ्टी में वो जो मूव है, एक अच्छा खासा मूव जो ट्रेडर के लिए चाहिए, वो थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए ये बहुत अच्छा है निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी के ऑप्शन सेल करने की जगह निफ्टी के ऑप्शन आप सेल कर सकते हो। तो मैं सब कुछ बता रहा हूँ। और यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में भी यूज़ होगी, निफ्टी में भी यूज़ होगी, स्टॉक्स में भी होगी, कमोडिटी में भी होगी, फॉरेक्स में भी होगी, क्रिप्टो में भी होगी, बिटकॉइन को भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अभी इसमें सिर्फ एक ही आपको ख्याल रखना है कि उसमें वॉल्यूम होना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, बड़ी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, बस है कि नहीं। बैंक निफ्टी, निफ्टी या जो बड़े वाले 5-10 स्टॉक वो निकालने हैं, राइट। अगर आपको स्टॉक में करना, ये तो मैं स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए बता रहा हूँ या निफ्टी के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप स्टॉक में भी कर सकते हो। स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ देखिए कि इंडेक्स गिव्स बेस्ट रिस्पॉन्स टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसलिए मुझे पसंद आता है, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स स्टॉक भी देते हैं, नो डाउट, लेकिन ये निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत अच्छा रिस्पांस देता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को। और टेक्निकल एनालिसिस भी फॉलो करते हैं, क्योंकि कोई एक बंदा इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, राइट। बड़े स्टॉक को एक बंदा मैं उसको भी नहीं कर सकता, लेकिन जो इंडेक्स है उसको मैनिपुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा, अगर आपको करना ही है तो टॉप 10 स्टॉक की एक वॉच लिस्ट बनाइए और उसमें आप ट्रेड करिए। बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन मेथड, इसमें बहुत सारे स्टॉक सिलेक्शन के मेथड हैं और ज़िंदगी भर रिटेलर और बिगिनर्स कौन से अच्छे, उसमें ही वो अपना समय गंवाते हैं और लास्ट में मार्केट छोड़ के निकल जाता है। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि आप एक 5 या 5, 6, 7, 8, 10 स्टॉक निकाल के रखिए, राइट। और उससे रिलेटेड उस डे, उसमें जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो उस दिन उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो रही है, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। और स्टॉक की आपको नेचर भी पता चल सकता है। तो वो कौन से ऐसे 5-10 स्टॉक निकाले, तो उसका भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो यहाँ पे बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैं निफ्टी 50 प्रेफर करता हूँ हमेशा, मैक्सिमम। हाँ सही है, कुछ स्टॉक छूट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एफएनओ के स्टॉक भी लेता हूँ। लेकिन आप अगर बिगिनर हो, रिटेलर हो, तो आप फिर निफ्टी 50 में ही रहिए, इसके बाहर मत जाइए, राइट। अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे हो या थोड़ा सा आप बहुत दिनों से ट्रेड कर रहे हो, तो एफएनओ की लिस्ट जो लगभग 150 से 200 के बीच में हावरिंग होती है, तो वहाँ पे आप ये फॉर्मूला में जो दे रहा हूँ उसको यूज़ करके आपके जो 5-6 स्टॉक है वो निकाल सकते हो, राइट। तो इसमें हाई बीटा स्टॉक ये बहुत ज़रूरी क्यों होते हैं इंट्राडे ट्रेडर के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक मूवमेंट अच्छा मिलता है हमें, राइट। वॉल्यूम अच्छा होता है, लिक्विडिटी अच्छी होती है, और प्राइस आप कम प्राइस वाले लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, या उसमें जो स्प्रेड होता है, जैसे यहाँ पे आस्क और बीड होता है, तो उसमें डिफरेंस आएगा, ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो आपको एंट्री में ही लॉस दिखाएगा। तो कम से कम 100 के ऊपर का स्टॉक होना चाहिए,
राइट, जैसे आइडिया वगैरह। हाँ, आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेके रख सकते हो, लेकिन ये इंट्राडे के लिए दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अवॉइड पेनी स्टॉक्स, जैसे चिल्लर चलर कोई भी स्टॉक है, आप टाटा आर कॉम या, और मुझे नाम भी, मुझे पता भी नहीं है नाम, ठीक है, तो क्योंकि सुजलान और इसमें जाते ही नहीं हम कभी। तो यहाँ पे पेनी स्टॉक को अवॉइड करना ही एक अच्छा बात है, क्योंकि एक एक चीज़ पे फोकस करो। बैंक निफ्टी कर रहे हो तो बैंक निफ्टी पे करो, रिलायंस पे ट्रेड करो तो रिलायंस पे करो, ऐसा एक पकड़ो। लेकिन हमारा एक दोस्त है, वो गेल पे ट्रेड करता है कि नहीं, उसको क्या पता क्या, लेकिन प्रॉफिट निकालता ही है, वो सिर्फ गेल पे ही करता है। तो इसका मतलब वो गेल ली कैसे, ऐसा नहीं है। राइट, जोक खत्म हुआ। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कंफर्टेबल उसमें हो, ऐसा ढूंढिए, है कि नहीं। और जैसे न्यूज़ बेस्ड स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि वहाँ पे समझो आज रिजल्ट है, उसमें आप अगर एंट्री करोगे तो आप बाय करो या सेल करो, दोनों तरफ से आपका उड़ा देगा क्या। नीचे कमेंट में लिखिए, स्टॉप लॉस उड़ा देगा। तो यहाँ पे फार्मा स्टॉक्स भी थोड़ा सा क्या होता है कि इसको रातों रात कुछ भी न्यूज़ आ जाती है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है इसका। इसका कोई गारंटी नहीं है। एग्री हो तो वाई टाइप करिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे तो इसको कैसे आप स्कैनर, एक स्कैनर भी बना देता हूँ, ठीक है आपको। तो यहाँ पे आपको टिकर टेप पे जाना है। टिकर टेप एक अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके इसको अगर क्लिक करोगे, गूगल करोगे, तो इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हम इस मेनू में आइकॉन पे जाएगा तो स्क्रीनर पे जाना है आपको, और यहाँ पे सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे अभी ये एनएससी के स्टॉक दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे 4576 स्टॉक है। तो किस में ट्रेड करोगे आप, राइट। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने हाई बीटा बोला, तो यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर में जाइए और ये बीटा वाला, हाई बीटा वाला लीजिए, राइट, और डन करिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया। तो हाई बीटा यानी यहाँ पे ये हाई हमने ऑप्शन चूज़ कर लिया। फिर भी इसमें 1512 स्टॉक आ रहे हैं, राइट। फिर यहाँ पे क्लोज प्राइस जो है आपका, वो यहाँ पे डाल दीजिए। कितना बोला आपने, 100 टू आप जितना 2000, 3000, 5000, या आपका फेवरेट स्टॉक कितने में आ रहा है वो देखिए। तो ये 5000 में डाल देता हूँ आपको फॉर कन्वीनियंस। तो यहाँ पे फिर भी यहाँ पे 755 स्टॉक्स आ रहे हैं। और मार्केट कैप वगैरह ये सेक्टर चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली अगर यहाँ पे 742 की जगह मैंने निफ्टी 50 सेलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 18 स्टॉक्स आ रहे हैं, राइट। तो 18 आ रहे हैं, तो ये 18 वाले स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पे ये हाई बीटा स्टॉक्स है, यहाँ पे देखिए ये 18 स्टॉक्स है। लेकिन इसको आप बीटा के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो ये देखिए अब आ गया आपके सामने सबसे बेस्ट स्टॉक आपको ट्रेड करने में, है कि नहीं। हर बार नीचे बहुत भी जाता है, ऊपर भी जाता है। तो इंडसइंड बैंक बहुत ज़बरदस्त तरीके का मूवमेंट रहता है। टाटा मोटर्स बहुत लोगों की पसंद है कि नहीं। सबको टाटा पसंद है तो हिंदाल्को इंडस्ट्री, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ICICI बैंक, टाटा स्टील। तो ये इसमें से आप 5 से 10 स्टॉक यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, या 18 में से आपको नीचे वाला कौन सा पसंद है उसमें से भी आप ले सकते हो। लेकिन ये जो स्टॉक्स है, और अगर आप ये पहले 10 स्टॉक देखोगे उसमें बैंक के ही देखो, ICICI बैंक, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड, ये 4 बैंक तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की ही है। तो यहाँ पे इसलिए मैं बैंक निफ्टी को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स होते हैं वो सारे फाइनेंशियल बैंक के स्टॉक है। इसके वजह से क्या होता है, वो वन वे मुँह देंगे, जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, जाएंगे तो नीचे जाएंगे, ऐसा है। लेकिन निफ्टी जो है साइडवेज वॉलेटाइल इस तरीके का मुंह दे सकता है, क्योंकि सारे सेक्टर्स है उसमें। तो इसलिए बैंक निफ्टी मुझे पसंद है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप काम कर सकते हो, और आपके स्टॉक्स यहाँ पे चूज़ करके इसको ऐड करके रखना है बस। तो ग्लोबल मार्केट के क्यूज़ भी यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे इम्पोर्टेंट क्यूज़ क्या है, ट्रेड करने से पहले सुबह में आपको ये पता होना चाहिए SGX निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, सिंगापुर निफ्टी,
राइट। ये ट्रेडिंग व्यू या किधर भी मिलेगा, आपको गूगल करोगे तो भी मिलेगा। दूसरा यहाँ पे DJI यानी डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स, इसको देख सकते हो US मार्केट को। तो ये रात में ही शुरू होता है, तो वहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है, अप है डाउन है, उसका इम्पैक्ट भी हमारे इंडियन मार्केट पे अच्छा खासा पड़ता है। S&P 500, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हो यानी। और दूसरा USD INR, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि ये इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। जैसे यहाँ पे USD INR, USD यानी अगर USD बढ़ रहा है, अरे INR का प्राइस कम एज कम्पेयर टू USD बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि INR नीचे जा रहा है कि नहीं, प्राइस ऊपर USD की कंपेयर लग रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें, इसका ये अलग से वीडियो बना के मैं चलो से कहता हूँ इसको। और यहाँ पे फिर यहाँ पे आप गोल्ड के देख सकते हो, गोल्ड पे, क्योंकि अगर मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है या गिरने वाला है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ना शुरू होते हैं ये है कि नहीं। सिल्वर देख सकते हो, तो सिल्वर 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 ओ सिल्वर को इतना नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। तो गोल्ड गोल्ड USD INR DJI SGX निफ्टी S&P 500, तो ये कुछ चीज़ें हैं ग्लोबल मार्केट, आप इसको चेक कर सकते हो। और इनकी दिशा, अगर इनकी दिशा के इसके डायरेक्शन में मार्केट जाने के चांसेस होते हैं, राइट। इसमें क्रूड ऑयल को एक डाल दो तो क्रूड ऑयल का भी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि कुछ कंपनियों अगर बढ़ जाता है तो कुछ कंपनियों के लिए अच्छा है, कुछ कंपनियों के लिए बुरा है। जैसे क्रूड ऑयल बढ़ता है, एशियन पेंट या बर्जर पेंट वगैरह गिरते हैं, और IOC या जो भी स्टॉक्स हैं वो ऑयल से रिलेटेड वो बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। और ये सारी चीज़ें क्यों देख रहे हैं हम, कि इसका निफ्टी पे क्यों, हम बैंक निफ्टी भी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी पे क्यों, क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका, और निफ्टी के चार्ट के साथ हम बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। तो थोड़ा सा एक इसके लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा नज़र इस पे आपकी रहनी चाहिए सुबह सुबह। लोकल मार्केट यानी हमारे यहाँ पे भी लोकल मार्केट की कुछ न्यूज़ है क्या, या हमारे यानी इंडियन गवर्नमेंट से कुछ अनाउंसमेंट है, या RBI की कुछ पॉलिसी आने वाली है, या कुछ मीटिंग है इम्पोर्टेंट, कुछ फाइनेंशियल कुछ रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप अर्थ मंत्री का कुछ है तो ये यहाँ पे वॉच रख सकते हैं। इसके साथ साथ इंडिया विक्स क्या बोल रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक पे। तो इंडिया विक्स का भी यहाँ पे आपको देखना है कि इंडिया विक्स बढ़ रहा है, घट रहा है, वॉलेटिलिटी उस पर डिपेंड होती है। तो ये सारी चीज़ें लोकल में हम देख सकते हैं। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी छोड़ के किसी स्पेसिफिक स्क्रिप्ट में काम करना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ वगैरह इवेंट है क्या, वो भी देखना चाहिए, राइट। यहाँ पे अगर रिजल्ट वगैरह है या न्यूज़ वगैरह है तो अवॉइड करना चाहिए उस दिन, उसको दूसरे दिन कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डोंट प्रिडिक्ट द मार्केट, रिएक्ट द मार्केट। हमें रिएक्ट करना है, सिर्फ प्रिडिक्ट करते हुए नहीं बैठना है, राइट। जो रियल ट्रेडर है वो प्रिडिक्शन पे बिलीव नहीं करते, रिएक्शन क्या होती है उसको, उस रिएक्शन को ट्रेड करना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में आना चाहिए। अगर समझो आप किसी स्टॉक में काम कर रहे हो, जैसे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का ट्रेड लेना चाहते हो और आपको वहाँ पे एक अच्छा मौका दिख रहा है, तो HUL का ट्रेड लेते वक्त आपको यहाँ पे FMCG का भी स्टॉक या FMCG का भी चार्ट देखना पड़ेगा आपको, उस सेक्टर का चार्ट। क्योंकि अगर वो सेक्टर समझो इस तरीके का कुछ मूव बना रहा है या इस तरीके का कुछ वहाँ पे ब्रेकआउट का चांस बन रहा है और यहाँ पे सेक्टर ने ब्रेकआउट दिया है, तो ऐसे वक्त पे उस सेक्टर के कौन सा स्टॉक है जो इसी सेम ब्रेकआउट पे है, समझो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे रहा है और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सपोर्ट ब्रेक करके नीचे जा रहा है समझो, तो फिर आपको ये ट्रेड को अवॉइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अलाइन कर सकते हो सेक्टर से। टाइम फ्रेम, इसमें हम देखेंगे, हम अभी ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, तो इसमें हमें 5 मिनट और
15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं स्विंग और पोजिशनल की अलग से स्ट्रेटजी आपको दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही वीडियो बड़ा हो जा रहा था और फिर आप देखते नहीं हो और जो आपको फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं होता है। इसके लिए मैं वो स्ट्रेटजीज आपको अलग से दूंगा। अगर आपको अलग से चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए या पोजिशनल के लिए तो मुझे कमेंट में लिखिए, मुझे देखने तो दीजिए कि अगर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर भगवान भी मांगने से देता है, नहीं मांगेंगे तो भगवान भी नहीं देता। मैं तो एक छोटा सा प्यारा सा ट्रेडर हूँ, छोटा सा नन्हा सा। तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बताइए कि वो भी स्ट्रेटजी अगर चाहिए तो। अभी हम स्पेशली सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे पे फोकस करेंगे। तो 5 मिनट यहाँ पे एक बेस्ट टाइम फ्रेम रहेगा और आप इसको थोड़ा सा अलाइन करने के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख सकते हो, या ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख सकते हो, लेकिन ट्रेड आपको 5 मिनट में करना है। बेस्ट ट्रेडिंग टाइम जोन, ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ध्यान में रखिए। बहुत सारे रिटेलर्स और बिगिनर्स मैंने देखे हैं, मैं हज़ारों स्टूडेंट्स से मिलते रहता हूँ, बातें करते रहता हूँ। तो सबका प्रॉब्लम 90% लोगों का प्रॉब्लम है कि सुबह में पैसा मिलता है, दोपहर को पूरा लॉस करता है, मार्केट बंद होते होते वो पूरा ग्रीन का रेड में चले जाते हैं। वो हमेशा रेड में रहते हैं ऐसा नहीं है, शुरू में उनको मिलता भी है। ऐसा आपके साथ भी होता है क्या? नीचे कमेंट में लिखिए, तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया उपाय बताऊंगा। लिखिए, करिए कमेंट में हाँ हाँ। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल वाला बटन हाँ हाँ राइट दबाइए, करंट नहीं है उसमें और बेल का भी आइकॉन दबाना ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिले। आपको अगर ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो आपके पास आगे जो ट्रेडिंग कर रहे हैं आपके साथ, आपके अपोज में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनसे 1% तो नॉलेज ज़्यादा होना ही चाहिए। और वो 1% या 10% भी नॉलेज आपको एक्स्ट्रा इस चैनल से मिलेगा। आप वो यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके कोर्स चेक कर सकते हो, वहाँ पे फ्री में आप सब कुछ सीख सकते हो। तो यहाँ पे बेस्ट ट्रेडिंग टाइम जोन जो होता है यहाँ पे वो आप तय करिए। मैं आपको सारे आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे 9:15 से लेकर 10:30 बजे तक ये बहुत यानी मोमेंटम जोन रहता है। यहाँ पे वॉल्यूम भी रहता है, रिटेल पार्टिसिपेंट रहता है, और यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेंट यानी रिटेलर्स और बिगनर्स होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़्यादा कमाने के चांसेस होते हैं रियली, जिसको समझ में आया उसको ही समझ में आया, जो ख़त्म हुआ नीचे कमेंट में लिख सकते हो मैं क्यों हंसा इस पॉइंट को। तो क्योंकि क्या होता है, दोपहर के बाद थोड़ा सा स्मार्ट मनी घुस जाता है, तो वो अपने भी हेड के ऊपर रहते हैं, तो फिर भी उनको भी नहीं छोड़ेंगे। हम चार्ट कमांडो है, वी आर नॉट बुल नॉट बियर, प्रॉफिट कमाएंगे ओनली कमांडो डियर। तो ये हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पे ये और ये टाइम फ्रेम इसलिए बेस्ट, ये टाइम जोन इसलिए बेस्ट है क्योंकि आप अगर जॉब कर रहे हो कहीं पे, फुल टाइम करते हो या पार्ट टाइम करते हो, या जो भी आपका रेगुलर काम कर रहे हो, तो 10:30-11 बजे के बाद आपका जनरली वो वर्क शुरू हो जाता है। तो आपका काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और यहाँ पे आप 1-8 घंटा अच्छा खासा ट्रेडिंग करके अच्छा खासा मनी अर्न कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो, राइट। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और सब कुछ मैंने इसमें दिया है। स्टेप बाय स्टेप जाइए और आपको इस जोन का फ़ायदा उठा सकते हो। 10:30 से 1 बजे तक का जो जोन रहेगा उसको हम EFT जोन या OT जोन बोलेंगे है कि नहीं? कमेंट में बताइए आप में से कितने जनों को पता है ये EFT जोन या OT जोन क्या है। क्योंकि अगर आप डेली लाइव अटेंड करते हो यूट्यूब लाइव, तो आप 100% प्रॉफिटेबल होंगे या होने जा रहे होंगे। क्योंकि डेली 9 बजे जो चार्ट कमांडो का लाइव होता है, वहाँ पे हम ऐसे ऐसे प्रॉफिटेबल आइडियाज़ देते हैं, सिखाते हैं डेली, तो उसका फ़ायदा ले रहे होंगे। तो ये आपको पता है जोन। तो देखेंगे कमेंट में कितने कमेंट आते हैं, इसका लॉन्ग फॉर्म बताइए। तो यहाँ पे ये 10:30 से 1 बजे तक हमें ट्रेडिंग नहीं करना है, मैं अवॉइड करता हूँ। ऐसे भी कुछ ट्रेडर हैं जो इसी टाइम जोन में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम ड्राई हो जाता है, लिक्विडिटी कम होती है, थोड़ा FID है, लंच पे चले जाते हैं तो जो भी समझो आप, जो ख़त्म हुआ। लेकिन यहाँ पे ये जोन में मैं जनरली ट्रेडिंग अवॉइड करता हूँ, और मेरे सारे स्टूडेंट लोगों को भी यही बोलता हूँ कि ये जोन में
ट्रेडिंग ना करें। लेकिन ये बस हो गया, अपना सुबह में कमाया, बस हो गया ख़त्म। लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय है और आप करना चाहते हो तो इस बीच में ये जो FT जोन OT जोन में आप कुछ तो भी स्टडी करिए, मार्केट के बारे में सीखिए, है कि नहीं। चार्ट कमांडो चैनल पे जाके वीडियो देखिए, बार बार 400-500 बहुत वीडियो डाले, मुझे भी याद नहीं है, हर रोज़ डालते हैं, तो उसका स्टडी करिए, राइट। और फिर 1 बजे के बाद आ जाइए यहाँ पे। मुझे जनरली 1:30 बजे एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है, सुबह में एक अच्छा ट्रेड मिलता है और दोपहर में एक बहुत बस हो गया, तो ज़बरदस्त ट्रेड मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पैटर्न वगैरह बनता है और फिर उसका ब्रेकआउट होता है और स्मार्ट मनी भी खाना खा के वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पे 1 से 3 बजे के बीच में एक बहुत अच्छा, और ये मार्केट ऐसा बोला जाता है कि मार्केट को शुरू रिटेलर्स बिगिनर्स करते हैं, लेकिन मार्केट का एंड जो है स्मार्ट मनी करता है। तो हमें तो इनकी पैंट पकड़नी है, तो दोपहर को ये 1 बजे से 3 बजे के बीच में आप एक आध ट्रेड ज़रूर कर सकते हो, राइट। लेकिन ये बीच में अगर यहाँ पे आप मार्केट को झगड़ते बैठते हो, ऊपर का भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, नीचे का भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट करते करते आपका सब कैपिटल यानी जो भी है आप लॉस में जाओगे, प्रॉफिट भी जाएगा। तो आप ही तय करिए इसमें से कौन सा जोन सबसे आपको ज़्यादा अच्छा लगा, आप कौन से जोन में ट्रेडिंग अभी करते हो, और आपको ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आप कौन से जोन में अभी ट्रेडिंग करोगे, राइट। अगर आपसे गलतियां हुई है तो कमेंट में, ये कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप यहाँ पे एक्सेप्ट करो खुद की गलती एक्सेप्ट करने से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ये हमेशा ध्यान रखो। तो मैं आपके कमेंट का बिल्कुल इंतज़ार करूँगा और मैं रीड करता हूँ, खुद रीड करता हूँ, ये भी ध्यान रखिए। और इस तरीके से, और अभी कंसेप्ट ऑफ रिस्पेक्ट देखेंगे और हम स्ट्रैटेजी में घुसेंगे। ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था स्ट्रैटेजी के पहले का भी, अगर ये ना देखते हुए आप डायरेक्टली स्किप करके देखोगे तो आपको इन फ्यूचर दिक्कतें आ सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ रिस्पेक्ट। मेरा जो बेस है, मैं जो सक्सेसफुल हुआ हूँ इस कंसेप्ट पे ही हुआ हूँ, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा सा आराम से सोच के देखिए, ये रिस्पेक्ट की वजह से ही हम आते हैं। आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, घर में हो, जिधर भी आप कर रहे हो, अगर आप रिस्पेक्ट दोगे, आप रिस्पेक्ट अगर आपके पत्नी को दोगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देगी। आप रिस्पेक्ट अगर बॉस को देंगे तो वो भी आपको अच्छी नज़र से देखेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। आप हर चीज़ को आप जैसा फेंकोगे, न्यूटन्स लॉ था जो लॉ है कि नहीं, देयर इज सेम एंड इक्वल रिएक्शन टू योर एक्शन, ये हमेशा याद रखिए। तो रिस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये पूरी स्ट्रेटेजी रिस्पेक्ट पे डिपेंड है, राइट। तो बिल्कुल रिस्पेक्ट कीजिए। लेकिन मुझे पता है कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे अभी एक्चुअल स्ट्रेटेजी स्टार्ट फ्रॉम डैश डैश, राइट। एक्चुअल स्ट्रेटेजी स्टार्ट फ्रॉम 25 मिनट या एक्चुअल स्ट्रेटेजी स्टार्ट फ्रॉम 15 मिनट, है कि नहीं। तो ऐसे लोगों को तो मैं प्रणाम करके विनती करना चाहूँगा कि ये बेसिक पार्ट देखने दीजिए सबको, राइट। डायरेक्टली स्ट्रेटजी पे जंप मत कराइए। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और इसलिए मुझे पता है कि कैसे लोगों को सिखाना चाहिए। ऑलरेडी मैं टीचर हूँ और किस तरीके से साइकोलॉजिकल तरीके से सिखाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली जो स्ट्रैटेजी होती है डायरेक्टली उस पर जाएंगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। उसका अगर बेस आपका पक्का है तो ही आप वहाँ पे जा सकते हो, डायरेक्ट जाके फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमने SMT कोर्स, जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स, जो दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बेस्ट कोर्स है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, दुनिया में सारी जो चीज़ें हैं टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड इसमें आप सीख सकते हो, वो भी ना के बराबर, आपके चाय पानी के खर्चे से भी कम खर्चे में यहाँ पे सीख सकते हो। अभी बाकी टीम है, प्लेटफॉर्म है, खर्च एक्सपेंसेस होते हैं, तो यहाँ पे तो वहाँ पे भी हमने सिक्वेंशियल रखा है। आप डायरेक्टली स्ट्रैटेजी पे जंप नहीं कर सकते, या जो आपको पसंद है वो सेशन पे डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी पता है अगर बच्चा बीमार पड़ता है तो उसको भी मेडिसिन खाने का मन नहीं होता है, लेकिन हमें खिलाना पड़ता है। माँ बाप उसको खिलाते हैं क्योंकि उसका
उसका भला उसमें ही है। तो आप समझिए इस बात को और स्टेप बाय स्टेप रिस्पेक्ट के साथ आप वहाँ पे उस रिस्पेक्टफुल स्ट्रेटजी को बेसिक से देखिए, लेकिन कौन सा भी पार्ट स्किप ना करते हुए देखिए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ भी स्किप करके नहीं देखा, नीचे कमेंट में बताइए। और यहाँ पे अभी कंसेप्ट ऑफ यहाँ पे जो क्लास टीचर हमारे थे बचपन में, हम जब रोड से जाते थे तो वहाँ पे वही एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए आपको मैं कुछ भी टॉपिक को छोड़ के कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसका चिंता ना करें, राइट। तो यहाँ पे ये इधर ये रोड है, समझो इधर हम जा रहे, तो यहाँ पे हमारे टीचर अगर यहाँ पे खड़े हैं, इनका इधर कुछ तो भी घर था उस रोड पे, और वो हमेशा उस रोड पे दिखाई देते थे स्कूल के बाद। तो हम अगर उस रोड से जा रहे हैं तो हम क्या होता था, सर दिखे कि हम रिवर्सल मार देते थे तो आपको समझ गया होगा कि यहाँ पे सर एक हमें रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का काम करते थे, जो भी आप बोलो। तो वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल थी और हम वहाँ से रिवर्स हो जाते थे। और कभी कभी अगर उस रोड पे सर नहीं रहते तो फिर हम उसी रोड से निकल जाते थे। तो यही है कंसेप्ट ऑफ रिस्पेक्ट, राइट। तो यहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, वो ही कंसेप्ट, उसको रिस्पेक्ट किस तरीके से मार्केट देता है, इस पे ही हमारी पूरी स्ट्रेटेजी डिपेंड है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। तो इस स्ट्रेटेजी का जो मेन कंसेप्ट है वो समझ लीजिए, उसका बेस को समझ लीजिए, ताकि आपको कभी आगे दिक्कत नहीं आएगी। कंसेप्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी इज फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। प्राइस एक्शन क्या है? सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक, दूसरा कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको फॉलो करना है। किस तरीके से मैं बताऊंगा इस स्ट्रेटेजी में। तो यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं, ये कभी स्पेकुलेशन करते हुए नहीं बैठते कि मार्केट इधर जाएगा, मार्केट उधर जाएगा, मार्केट 100% इतना ऊपर जाएगा, मार्केट 100% इतना नीचे जाएगा, मार्केट मेरा बच्चा है, मार्केट को मैंने भाई बना लिया है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, और वो सारे जो खुद पे ओवर कॉन्फिडेंस वाले जो लोग होते हैं, वो सारे फिर बाद में येरोड़ा में पाए जाते हैं, जो ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिए, मार्केट बच्चा है ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, मार्केट सुप्रीम है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि नहीं। और मैं भी गलत हो सकता हूँ, इसकी जानियो, इसका एहसास आपको हर दफ़ा मन में होना चाहिए, तो ही मार्केट आपको पैसा देगा। हमारे मराठी में कहावत है कि नहीं, की बाबा लहान बनून मुंगी खाण्यात, काय मुंगी बनून साखर खाण्यातच खरं यश आहे। तो इसका मतलब ये है कि खुद को अहंकार में मत डालिए, है कि नहीं। कुछ भी नहीं है आप, है कि नहीं, कुछ भी नहीं हूँ मैं। जो वहाँ पे आ रहा है सिर्फ देखेंगे, देखते रहेंगे और सिर्फ रिएक्ट करेंगे, राइट। पहले से प्रिडिक्ट करके नहीं बैठेंगे। हाँ, हम सिनेरियो जरूर रखेंगे, लेकिन नहीं, अगर ऐसा हुआ, ऊपर गया तो मैं क्या करूँगा, अगर नीचे गया तो मैं क्या करूँगा, अगर साइडवेज रहा तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा प्लान हो सकता है, राइट। लेकिन इधर ही जाएगा और मैंने फिर 10 करोड़ इसमें डाल दिए हैं और मुझे 100 करोड़ मिल ही जाएंगे, तो ये सब फालतूगिरी है। तो आप इसके पीछे नहीं लगना है। तो ये मेन बेसिक कंसेप्ट जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का है, और कभी स्पेकुलेट हमें नहीं करना है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी नहीं करते। वो क्या करते हैं कि ये जो अभी मैं ये दूंगा आपको, वो सारे इंपॉर्टेंट लेवल को वॉच करते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन के लेवल्स है, इसको सिर्फ वॉच करना है। अगर ये सारे लेवल्स है, इसको देखते रहना है, यही आपको पैसा कमा के देगा, राइट। जैसे कि अभी जो भी मैं आपको दूंगा, यहाँ पे ये सारे इम्पॉर्टेंट लेवल को वो वॉच करते रहते हैं। लेकिन अगर उस इम्पॉर्टेंट लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट करा तो वो रिवर्स हो जाएगा, और उसके रिस्पेक्ट नहीं करा तो कंटिन्यू हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे वो रिस्पेक्ट करता है या रिस्पेक्ट नहीं करता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इसलिए इसको मैं रिस्पेक्ट स्ट्रेटजी भी बोलता हूँ। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो रिस्पेक्ट करेगा तो रिवर्सल, रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो वहाँ पे कंटिन्यूएशन
होगा, ये ध्यान में रखना है। और डोंट प्रिडिक्ट, ओनली रिएक्ट। हमें जैसे मैंने बताया, कुछ भी प्रिडिक्ट करते मत बैठो, जो हो रहा है वो देखो और उनके साथ चलो, मार्केट के साथ चलो, आपको वो पैसा ज़रूर देगा, है कि नहीं। और एंट्री करके बस स्टॉप लॉस ट्रेल कराते चलो, स्टॉप लॉस को ट्रेल कराते चलो, प्रॉफिट को अपने बढ़ाते चलो, राइट, है कि नहीं। तो आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कुछ नहीं लगा और ऐसा होगा बोल के अगर वहाँ पे गए तो आपका तय है, फिनिश, खलास, ख़त्म, राइट। तो ये ध्यान में रखना है। वॉच ओनली रिएक्शन ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू दैट की लेवल्स। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हम डिस्कस करेंगे, उस लेवल के पास प्राइस जाके क्या रिएक्ट करता है उस पर हमें ट्रेड करना है। रिस्पेक्ट किया, शॉर्ट, रेजिस्टेंस के पास रिस्पेक्ट किया, शॉर्ट करेंगे। रिस्पेक्ट नहीं किया, रेजिस्टेंस की इज्जत नहीं रखी, उसने उतार दी, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको लॉन्ग करेंगे। इस तरीके से हम ट्राई करेंगे। डोंट डू, मैं चार्ट पे भी बताऊंगा सब कुछ। आप, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि मेरे मन में क्या है। मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर देखना चाहता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। अगर आपको किसी को सिर्फ इम्प्रेस करना है तो आप बड़ी बड़ी बातें करके बड़ा बड़ा ये कर सकते हो, लेकिन अगर आपको किसी को रियल में सिखाना होता है तो उस सारी हार्ड चीज़ों को सिंपल करके हम बताते हैं। तो इसलिए मुझे रियल में सिखाना है तो थोड़ा समय कम ज़्यादा लगेगा। एक बार नहीं समझा दोबारा देखो, 2 बार नहीं समझा 10 बार देखो, और इसको सिर्फ यही इस स्ट्रैटेजी की भी प्रैक्टिस करोगे डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप सक्सेसफुल होके रहेंगे। डोंट डू व्हाट यूर इन माइंड, है कि ना, आपके मन में क्या चल रहा है कि ना। आपको लगता है कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी लगता है नीचे जाएगा, तो आप उस पर ट्रेड मत करो कि चार्ट क्या बोल रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। हमेशा मैं यही कहता हूँ, लॉट ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड टू टेक रूल बेस्ड एंड लेवल बेस्ड ट्रेडिंग। तो अभी ये जो स्ट्रैटेजी है हमारी, ये रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी जो है डिफाइन स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी जो है लेवल बेस्ड स्ट्रैटेजी है। सिंपल है, मुझे पता है कि नहीं, या इसका ये स्ट्रैटेजी आपको पहले से भी पता हो सकती है, वो बहुत नॉमिनल सिंपल है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह। लेकिन अगर इसको आप डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ इसको अप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपके सामने ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें देख। प्राइस एक्शन इंडिकेटर रिक्वायर्ड, क्या क्या इंडिकेटर्स यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है। प्राइस एक्शन में भी इंडिकेटर होते हैं क्या, बहुत लोगों को लगता है, लेकिन प्राइस एक्शन के भी इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर यानी टूल्स जो प्राइस एक्शन को हम समझ सके, इम्पोर्टेंट लेवल्स जो हम ड्रॉ कर सके, राइट। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है लेवल, वो है प्रीवियस डे हाई, है कि नहीं। यानी ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है। जब मार्केट समझो यहाँ पे ये प्रीवियस डे हाई है, यहाँ पे क्लोज हुआ, समझो 100 रुपये का हाई है और 95 का लो है, तो ये यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये 2 लेवल इम्पॉर्टेंट होते हैं, राइट। यहाँ पे तो ये दोनों लेवल मॉर्निंग के जगह, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई, ये मॉर्निंग में पहले ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल होते हैं। मज़ा आएगा आपको ट्रेड करते वक्त। और यहाँ पे ये लेवल आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर में हाथ से ही ड्रॉ करने पड़ते हैं, शायद ब्रोकर के पास नहीं है, और ट्रेडिंग व्यू पे है लेकिन वहाँ पे पेड होता है, क्योंकि आप 3 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते इंडिकेटर। आपको प्रीमियम वर्जन, पेड वर्जन लेना पड़ता है, लेकिन जो यहाँ पे 1,500 से लेकर 4,500-5,000 तक भी खर्चा आता है उसमें, तो वो भी पैसे मैं आपके बचाऊंगा, कोई चिंता ना करो। या आप हाथ से ड्रॉ कर सकते हो आपके प्लेटफॉर्म, जो भी आपका ब्रोकर है उसके प्लेटफॉर्म पे। ये तो मैं आपको एक इंडिकेटर दूंगा, चार्ट कमांडो कॉम्बो इंडिकेटर, राइट। तो उसमें आपको पैसे किधर भी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये फ्री रहेगा इंडिकेटर। ये इंडिकेटर यानी कुछ अलग हटके चीज़ नहीं है, ये सारे इंडिकेटर का कॉम्बो बना के दिया है, ताकि आपको जो प्राइस एक्शन के भी इंडिकेटर और जनरल जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर सारे का कॉम्बो किया है। अगर आप कुछ और भी स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहते हो तो भी आप यहाँ से
कर सकते हो। ऐसे मैंने कॉम्बो करके दिया है आपको, टेलीग्राम पे मैं वो पिन मैसेज में डाल दूंगा और मैं बताऊंगा भी उसको कैसे इंस्टॉल करना है, सेट कैसे करना है, राइट। तो वो भी कर सकते हो या हाथ से ड्रॉ कर सकते हो, दोनों भी मैंने ऑप्शन आपको बता दिए। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल होता है कि टुडेज हाई और टुडेज लो, मैं उसमें ही बता दूंगा वो तो कैसे ड्रॉ, चार्ट पे जब जाएंगे हम तो ये करेंगे। और आईएमपी रेजिस्टेंस आप हाथ से ड्रॉ कर सकते हो या यहाँ पे सीपीआर मैंने उसमें डाल दिया है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, मैं पिवोट की जगह सीपीआर क्यों डाला है, क्योंकि सीपीआर की सेंट्रल पिवोट रेंज जो होती है, तो पिवोट पे क्या होता है, सेंट्रल पिवोट ये एक ही होता है लाइन, लेकिन ये एक जोन होता है, तो उस जोन की वजह से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी इधर से ही प्राइस निकलता है, तो यहाँ पे हमें लगता है ये तो पिवट तो कहा ही नहीं, लेकिन वो जोन तक आके यहाँ पे गया होता है, इसलिए सीपीआर यूज़ करना है। तो वो भी सीपीआर, चार कमांडो का प्यार मैंने दिया है, उसमें भरा है, तो उसको भूल नहीं जाना रे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करोगी आप, अगर समझ में आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है आपको तो बिल्कुल लाइक करोगे आप और शेयर करिए आपके मैक्सिमम ग्रुप्स में। तो यहाँ पे आईएमपी सपोर्ट, यहाँ पे सीपीआर आप ड्रॉ कर सकते हो या सीपीआर का भी ले सकते हो। ये सारे इंडिकेटर्स मैं आपको एक ही इसमें डाल दूंगा, बाकी सारे जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर और ये सारे लेवल्स एक क्लिक में ये सारा कुछ आ जाएगा आपके चार्ट पे, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ये इंडिकेटर आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे नहीं लगेगा, ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे नहीं लगेगा, जीरोधा, एंजल या जो भी आप स्टॉक या अलाइज ब्लू जिधर भी है उधर नहीं लगेगा। ये सिर्फ आपको ये ट्रेडिंग व्यू पे ही यूज़ होगा। लेकिन मैंने इतना आपके लिए किया है कि आपका पैसा बचे, पर मंथ आपको 2-4 हज़ार रुपये खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके उसका फ्री वर्जन ही यूज़ करना है और इस इंडिकेटर को जैसे मैं बोलता हूँ वैसे इंस्टॉल करो और वहाँ पे यूज़ करो, राइट। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। इसके साथ साथ यहाँ पे एडवांस डिक्लाइंस को भी आप इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हो। कैसे, जैसे समझो यहाँ पे एनएससी पे आप जब जाओगे तो वहाँ पे सारा कुछ एडवांस डिक्लाइन रहता है। वहाँ पे समझो 1100 अप है, 500 नीचे है, कितने शेयर स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, कितने नीचे जा रहे हैं, तो वो एक रेशियो रहता है। वो एक आइडिया आ जाती है आपको कि मार्केट बुलिश में जा रहा है या बेरिश में जा रहा है। कभी कभी इंपॉर्टेंट राउंड नंबर्स रहते हैं, जैसे इसके लिए कुछ इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे आँखों से या लाइन मार के कर सकते हैं। लाइन मारना तो आता होगा ना आपको कॉलेज से, जो ख़त्म हुआ। यहाँ पे 35,000 समझो ये राउंड फिगर नंबर है। यहाँ पे मार्केट आके बार बार रेजिस्ट करता है, गिरता है, बार बार रेजिस्ट करता है, गिरता है। तो इस तरीके के राउंड्स नंबर आप ढूंढ के उस दिन के लिए आप लगा के रख सकते हो वहाँ पे। तो ऐसा कुछ है तो राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप ओपन इंटरेस्ट डाटा में बिलीव करते हो, बिलीव तो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर यूज़ करते हो तो वो भी एक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल के लिए काम करेगा। जैसे ऑप्शन चेन में यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ पे मैं आपको लिए चलता हूँ। यहाँ पे आप गूगल भी करोगे, ऑप्शन चेन सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको एनएससी की यहाँ पे ऑप्शन चेन मिल जाएगी। यहाँ पे अभी निफ्टी ओपन है यहाँ पे, और यहाँ पे 17,000 कुछ तो भी प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे कॉल के तरफ आपको सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये जो होता है ये एक्यूमुलेटिव पूरा ओपन इंटरेस्ट होता है, और ये चेंज इन हुआ है यानी ये इंट्राडे के लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है और जनरल स्विंग के लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन दोनों का कॉम्बो करके आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर कॉल के तरफ आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किधर है, तो यहाँ पे ये ऐड द मनी है। ये आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाइए अपने, और वहाँ पे ऑप्शन चेन बोल के सर्च करिए, मैंने सब कुछ सिखाया है, ऑप्शन रिलेटेड वीडियो सारा देखिए, फ्री है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 78,000 है और यहाँ पे 1,10,000 है, राइट। तो यहाँ पे हम ऊपर की तरफ अगर कॉल की तरफ हम देखेंगे तो ये सारे रेजिस्टेंस रहेंगे हमारे। जैसे सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है 17,200 का दिख रहा है अभी यहाँ पे, फिर सेकंड में 17,000 भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा है, और 17,100, राइट। तो उसके बाद फिर रेजिस्टेंस जो है बड़ा वाला रेजिस्टेंस फिर
17,500 को है। तो ये भी लेवल आपको एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर, ये रेजिस्टेंस की तरह। अगर इधर आप जाओगे कॉल की पुट की तरफ, तो ये आपको सपोर्ट का काम करेंगे। ये 17,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन गया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसके नीचे अगर जाओगे तो आप 16,500, इस पे भी बहुत ज़्यादा पुट राइटर बैठे हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना ही देख सकते हो आप, राइट। तो मैंने की लेवल्स जो मार्केट के होते हैं, की लेवल्स के अराउंड कैसे ट्रेड करेंगे वो तो देखेंगे ही हम, लेकिन की लेवल्स कैसे निकालने हैं ये मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। तो इसका इंस्टॉलेशन, चार्ट कमांडो कॉम्बो इंडिकेटर का इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो देखेंगे, क्योंकि मैंने जो अभी बताए हैं आपको, जो इंडिकेटर्स रिक्वायर्ड है वो सारे इंडिकेटर्स, वो सारे लेवल्स मैंने उसमें सेट किए हैं, और प्लस आपको बहुत सारे इंडिकेटर भी जो इम्पोर्टेंट है वो भी ऐड कर दिए हैं। तो इसके वजह से आपको पेड ट्रेडिंग व्यू का अलग से कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अलग फैसिलिटी के लिए आप ले सकते हो, ट्रेडिंग व्यू का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको $30 का वहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा चार्ट कमांडो की तरफ से। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको टेलीग्राम चैनल पे पहले जाना है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ क्लिक करना है चार्ट कमांडो टेलीग्राम चैनल। तो इस पे मैंने ये डाला हुआ है चार्ट कमांडो कॉम्बो इंडिकेटर, इसका पूरा कोड है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, राइट। बिंदास यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको अच्छे तरीके से यूज़ करिए। और इसका मैंने पिन भी किया है। कभी कभी क्या होता है, जो पिन मैसेज जो होता है वो यहाँ पे कभी पिन नहीं रहता है, या रहता है नहीं रहता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे चैनल इन्फो में यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे फाइल्स में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पे चार्ट कमांडो कॉम्बो इंडिकेटर, इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको ये चार्ट कमांडो कॉम्बो इंडिकेटर, ये आपको, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है शायद, चार्ट कमांडो कॉम्बो इंडिकेटर, ये फाइल है। यहाँ पे देखो दिसंबर 26 की फाइल है, वहाँ पे उस पोस्ट में भी जाके आप क्लिक करके आ सकते हो। नहीं तो और एक तीसरा रास्ता बताता हूँ आपको, आप वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा इस पोस्ट की, उसको क्लिक करिए, खाली आपको डायरेक्टली इस टेलीग्राम चैनल पे लाएगी वो। इसको यहाँ पे फिर पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे ज्वाइन बटन दिखेगा यहाँ पे, उसको ज्वाइन करिए और वहाँ पे आपको फिर ये इंडिकेटर मिल जाएगा, डायरेक्टली उस पोस्ट पे लेके जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, इस स्क्रिप्ट को आप ढूंढ सकते हो, मैंने टेलीग्राम पे रखी है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ के लिए आप व्हाट्सएप कॉल या ये मत करना, क्योंकि हर एक को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, मैंने क्लियरली यहाँ पे दिखा दिया है आपको, ठीक है। तो वहाँ पे अगर वो स्क्रिप्ट पीसी में आ गई आपके तो ठीक है, आप पीसी में टेलीग्राम यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप या पीसी में। लेकिन आप अगर मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो तो वो कैसे भी करके ईमेल से, व्हाट्सएप से या और जो भी किस चीज़ से आपको पहले पीसी में या आपके लैपटॉप में लाना है, राइट। फिर यहाँ पे सेट करने के बाद आप मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पहले इंस्टॉलेशन इधर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम से डाउनलोड कर ली है, और ये थोड़ा बड़ा स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे क्लियर लिखा है चार्ट कमांडो कॉम्बो या 3C इंडिकेटर, राइट। तो ये सारे, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर इसमें प्लॉट किए हैं, टुमारो CPR, डेली CPR और बाकी बॉलिंजर बैंड, VWAP, EMA 9, EMA 20, EMA 200, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बताऊँगा। ये सारा का सारा कोड आपको याद करना है परफेक्टली, यहाँ पे 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगे इसको याद करके रखना है। ऐसा नहीं है जो खत्म हुआ, इसको याद करने की, रट्टा मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये वन टाइम सिर्फ आपको कंट्रोल ये करना है, राइट, और फिर कंट्रोल C करना है, बस। कॉपी हुआ यहाँ से, और फिर यहाँ पे पाइन एडिटर नीचे दिख रहा है, देखिए। अगर आपको नहीं जम रहा है, किसी जो ट्रेडिंग व्यू अच्छा यूज़ करता है उनसे करवा लीजिए, राइट। तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा नीचे।
तो ये जो अभी मैटर है फाइन एडिटर में, इसको सेलेक्ट करके बैक बटन दबा के या डिलीट कर दीजिए इसको यहाँ से, राइट। और जो हमने कॉपी करके लाया है इसको कंट्रोल वी या कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बस इतना सिंपल काम है, राइट। ये पूरा कोड यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। जैसे पेस्ट हो गया, यहाँ पे आपको इसको पहले सेव करना है, राइट। सेव किया इसमें, अभी यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए ये दिखा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा नाम चेंज करके करता हूँ, लेकिन आपको डायरेक्टली सेव हो जाएगा चार्ट कमांडो कॉम्बो बोल के। तो ये सेव, अभी सेव हो गया, राइट। इसके बाद ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू चार्ट करना है, तो ये चार्ट पे लग जाएगा, यहाँ पे ऊपर लग गया है देखो, ठीक है। और यहाँ पे फेवरेट को भी क्लिक करना है, 3 स्टेप, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के बाद सेव, ऐड टू चार्ट और फेवरेट, राइट। और इसको हाइड कर देना है, ठीक है। अब ये इंडिकेटर लग गया, इसकी सेटिंग वगैरह हम देखेंगे अभी। तो अभी आपको चार्ट कमांडो कॉम्बो इंडिकेटर इंस्टॉल कैसे करना है वो पता चल गया है, ठीक है। यहाँ पे अभी उसकी सेटिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। डायरेक्टली चार्ट पे लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे सेटिंग, ये मैंने फ्री का अकाउंट इसलिए दिखाया कि आपको पेड लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ये सारा कुछ हमें ज़रूरत नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा दिया है, अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात आप ध्यान में रखिए, राइट। यहाँ पे मैं ये निकालने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे या इधर किधर भी आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके सेटिंग में जा सकते हो इधर से, या इधर जो आइकॉन दिख रहा है आपको राइट में, ये इसके ऊपर भी जाके सेटिंग में जा सकते हो, राइट। ऐसे हर प्रकार से आप सेटिंग में जा सकते हो। यहाँ पे देखिए टुमारो CPR, हिस्टोरिकल CPR, R3, S3, बॉलिंजर बैंड, वीवैप, ना ये सारे कुछ यहाँ पे पढ़ लो आप। लेकिन अभी यहाँ पे हमें जो चाहिए वो इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें जो चाहिए ये, बाकी सारे इंडिकेटर का मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा यूज़ के लिए लगे तो कमेंट में मुझे बताइए अगर आप इंटरेस्टेड है तो, ठीक है, तो मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पे शो हिस्टोरिकल, इस पर क्लिक करना है, S3 R3 पे क्लिक करना है, राइट। और यहाँ पे BB की ज़रूरत नहीं है हमें, तो और दूसरा BB की ज़रूरत है, BB की नहीं है, ठीक है, यानी बॉलिंजर बैंड की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक 20 ये में रहेंगे, बाकी कुछ यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और ये शो PHPL यानी प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, ऐसा किया है यहाँ पे और ये सेट कर दिया है। बाकी स्टाइल में आप यहाँ पे स्टाइल बदल सकते हो। अभी तो हमें वीवैप वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी हमने कुछ भी इसमें नहीं किया, तो ये हमें कुछ नहीं चाहिए, राइट। सिर्फ वो 20 में रखा है, वो भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ट्रेलिंग के लिए आप रख सकते हो। और यहाँ पे जो ये लाइंस है इसको मैं स्टार कर देता, प्लस कर देता हूँ, ये प्रीवियस डे हाई लो को, और इसको हम ये एकदम ब्लैक कर देंगे थोड़ा सा, राइट। और थोड़ा डार्क वाला, क्योंकि ये इसके लिए तो ये इंडिकेटर दे रहा हूँ आपको, हाथ से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, यह ऑटो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया। और बाकी जो है इसको भी हम यहाँ पे सर्कल कर लेते हैं बाकी चीज़ों को, राइट। तो मैंने ये सारा प्रैक्टिकल करके देखा है, तो आप मैं जो कर रहा हूँ उतना फॉलो किया तो भी चलेगा, है कि नहीं। अगर आप दिमाग ज़्यादा लगाओगे तो फिर ये सेटिंग बिगड़ जाएगी, तो उस हिसाब से आप करना, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से मैंने डाल दिया है। और ये बैकग्राउंड रखिए, और ये रखिए, ये ज़रूरत नहीं है। लेबल्स की ज़रूरत हमें नहीं है, और लाइंस की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने इस तरीके से वीडियो देख के करिए, राइट। व्हाट्सअप मत करिए इस रिगार्डिंग। तो मैंने पूरा दिया है, इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है ना पूरा। और यहाँ पे अभी हम इसको ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे और एक काम कर सकते हो, इसको आपको कलर जो है डार्क की जगह यहाँ पे फेंट भी रख सकते हो। तो अगर आपको फेंट रखना है तो फेंट रख सकते हो, डार्क रखना है तो डार्क रख सकते हो। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आ गए हैं सारे लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं प्रीवियस लो हाई को थोड़ा जाड़ करेंगे, नहीं ज़्यादा दिक्कत होगी ये ठीक है अभी, ठीक है। इसको आप कलर जो है कम ज़्यादा कर सकते हो, इसको लाइट कर सकते हो, आप जो भी बढ़ाना है ये कर सकते हो। मैं अभी कुछ उसमें छेड़खानी नहीं करूँगा। आप
आपको डिम कलर वगैरह कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है। तो इस तरीके से ये हमारा सेटअप हो गया। चलिए, इस वीडियो में आपका पेशेंस भी टेस्ट हो रहा है, डिसिप्लिन है क्या नहीं आप में वो भी टेस्ट हो रहा है, क्योंकि डिसिप्लिन के साथ अगर जाओगे है कि नहीं तो ये मेन स्ट्रैटेजी तक आप आ गए हो। डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे जंप मारोगे तो आपको इस स्ट्रैटेजी का कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। ये गार्ड बांध लो आप, और ऐसे कमेंट ना करें कि दूसरे लोग तो कम से कम जो देखने वाले हैं उनको बेसिक से पूरा देखने दो, राइट। ये पूरा कोर्स दिया है मैंने पूरा आपको, राइट। तो उनको बेसिक से देखने दो, वो ऐसा टाइम स्टैम्प डाल के उनको नाराज मत करो, और वो देखेंगे तो फिर उनका फायदा नहीं होगा, राइट। किसी का नुकसान थोड़ी करना चाहते हो आप, राइट। तो मेन प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी यहाँ पे 4 स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। सिंपल है, हार्ड नहीं है कुछ भी। पहला सेटअप, यहाँ पे सेटअप बहुत सिंपल होता है, लेकिन उसका बैकग्राउंड वगैरह सारा कुछ हमें तैयार करने में समय लगता है। तो मैंने ये काम करा है कि आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत ना आए, ऐसा सेटअप करके दिया है, ठीक है। तो बाय एट सपोर्ट इफ प्राइस रिस्पेक्ट इट, राइट। इसके लिए मुझे कितने दिन लगे हैं आप सोच नहीं सकते हो, राइट। तो यहाँ पे कमेंट बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, मुझे उतना मोटिवेशन तो मिलेगा आपके तरफ से कि कोई ना कोई है जो अप्रिशिएट करता है। तो यहाँ पे बाय एट सपोर्ट इफ प्राइस रिस्पेक्ट इट, तो ये सपोर्ट है समझो, और इस सपोर्ट पे मार्केट आया है और यहाँ पे रिस्पेक्ट करके निकलता है, तो यहाँ पे हमें बाय करना है। तो रिस्पेक्ट यानी क्या, यहाँ पे बुलिश प्रेशर की कैंडल, बुलिश कैंडल जो भी मैंने 3-4 कैंडल बताई है उसमें से कोई कैंडल यहाँ पे बनती है, तो उस कैंडल के हाई के ऊपर हमें बाय करना है, राइट। और नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस, ये हम चार्ट पे भी देखेंगे पूरा। और उस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। समझो कैंडल ऊपर की तरफ है तो उस पिवोट के नीचे का या उस सपोर्ट के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लॉन्ग स्ट्रेटेजी 1 देख ली हमने, लॉन्ग स्ट्रेटेजी 2 देखेंगे कि दूसरी बार हम कहाँ पे लॉन्ग यानी बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे इफ प्राइस नॉट रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को अभी यहाँ पे देखा हमने कि पहले क्या किया, हमने सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया तो हमने बाय किया यहाँ पे। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट ना देते हुए ये ब्रेक कर रही है, इधर आके कंसोलिडेट करके ब्रेक कर रही है, तो इसका मतलब बुलिश कैंडल के साथ, तो उस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, बाय करेंगे, और उसी कैंडल के या प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, या उस सपोर्ट, अब ये जो ब्रेक होने के बाद ये सपोर्ट हो जाएगा तो फिर उसके सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो बहुत कम पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा। यहाँ पे गुड न्यूज़ ये बताता हूँ आपको, सीक्रेट बात, जैसे जब ऐसे ये लॉन्ग स्ट्रेटजी 2 में यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, बहुत मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर जो है पूरे ट्रैप हो जाते हैं और वहाँ पे फिर बायर्स भी नए जंप करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये मेरा स्वीट स्पॉट होता है, ऐसे वक्त पे मैं कॉल बाय करता हूँ। नहीं तो जनरली मैं हेजिंग वगैरह और सेलिंग, कहाँ पे सेलिंग करना है, कहाँ पे हेजिंग करना है, कहाँ पे नेकेड बाय करना है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी। अगर डिटेल में सब कुछ एडवांस लेवल का सीखना है तो आप chartcommando.com को विजिट कर सकते हो और आपके हिसाब से वहाँ पे सीख सकते हो। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लगे तो चार्ट पे भी आपको लेके चलता हूँ, और यहाँ पे हम देखेंगे ये इंडिकेटर वगैरह हमने सेट किया, इंस्टॉल किया। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये सारे लेवल्स लग गए हैं, ये प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो वगैरह सारा कुछ लग गया है, राइट। तो यहाँ पे दूसरा एक और चीज़ लगाने का रह गया है हमारा, तो वो सेटिंग में जाके यहाँ पे आपको स्टेटस लाइन, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे स्केल, ये सारे ऑप्शन है। तो स्केल में जाके आपको हाई लो प्राइस यानी टुडेज हाई और टुडेज लो, ये यहाँ पे हमें करना है, और ये एवरेज क्लोज जो भी वहाँ पे स्क्रीन पे रहेगा उसका एवरेज निकाल के देगा ट्रेडिंग व्यू हमें। तो यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे तो ये यहाँ पे मैं सिर्फ इस डे का निकालूंगा, तो ये देखो ये टुडेज हाई यहाँ पे आ गया, राइट, और ये लो। तो जो भी यहाँ पे ये हाई लो नीचे ऊपर क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्रीन पे कितना एरिया कवर करते हैं उसका हाई लो एवरेज निकाल के देगा। तो ये एवरेज है,
और ये तीनों भी एटम सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, राइट। इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये साथ चलते रहेंगे। हम साथ साथ है सपनों के साथ ही, चार्ट कमांडो फैमिली साथ है। तो यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे एक ये देखिए, ये यहाँ से ये मार्केट गिरा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर आया नीचे रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया रेजिस्टेंस, और इसको रेजिस्टेंस करते हुए ये इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, राइट। और जैसे ही इसको रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, बुलिश प्रेशर की कैंडल है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग जा सकते हैं। और यहाँ पे इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम रिस्क रिवॉर्ड, यहाँ पे इधर जाओगे तो आप ये स्टार करके रखा है मैंने, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन, इसको यूज़ ज़रूर करिएगा। तो इसके हाई के ऊपर हम यहाँ पे बाय करेंगे, और उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस देखिए, नन्ना सा प्यारा सा है कि नहीं, 100 पॉइंट तक चलता है 100, लेकिन यहाँ पे 64 पॉइंट का आया है स्टॉप लॉस। और टारगेट जो रहेगा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, अभी ये जो है ये पिवोट लेवल है, CPR लेवल है, और ये जो ब्लैक दिख रहा है आपको, ये हमारा जो है लो है, यस्टरडेज लो है। तो उस यस्टरडेज लो को देखिए, कितना अच्छा, कितना रिस्पेक्ट तुझे लो ने किया रे, जी कर ट्रेड करता रहूं। ये देखो यहाँ पे कितना ज़बरदस्त यहाँ पे ट्रेड मिला है, और यहाँ से यहाँ तक अगर यहाँ पे रिस्क रिवार्ड भी आप देखोगे तो 3.41 1:3 3.41, यानी 3.5 का रिस्क रिवार्ड है, और छोटा सा ना, अगर हिट भी हो जाता है तो छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा स्टॉप लॉस। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटजी बहुत अमेजिंग वर्क करती है, लॉस बहुत छोटे देगी, प्रॉफिट बहुत बड़े देगी। अब शॉर्ट स्ट्रेटजी फर्स्ट, शॉर्ट स्ट्रेटजी वन, स्ट्रेटजी ये मैंने क्यों बनाया है, लॉन्ग स्ट्रेटजी वन, लॉन्ग स्ट्रेटजी टू, शॉर्ट स्ट्रेटजी वन, शॉर्ट स्ट्रेटजी टू, तो आपको समझ में आए और आपको स्टडी करते वक्त आसानी हो, इसलिए मैंने ये नाम दिए हैं। तो यहाँ पे सेल एट रेजिस्टेंस, इफ प्राइस रिस्पेक्ट इट, रेजिस्टेंस के पास प्राइस जा रहा है और वहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है और बेरिश प्रेशर की कैंडल बना रहा है, तो वहाँ पे हमें एंट्री करना है, और कब करना है, उस बेरिश प्रेशर के कैंडल का लो के नीचे करना है, और स्टॉप लॉस उसी कैंडल के हाई के ऊपर या रेजिस्टेंस के हाई के ऊपर। चार्ट पे देखेंगे, अगर यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है CPR का, इसलिए हमने CPR निकाला है। देखिए ये पूरा जोन निकालता है, तो इधर से ही उधर ऊपर जाके भी गिर रहा है, तो हमें क्या लगता है कि ये ऊपर ब्रेक हुआ और फिर हम एंटर करेंगे और लॉस कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये CPR की वजह से, ये देखो ये CPR को कितना रिस्पेक्ट, कितना प्यार दे रहा है CPR को, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये अगर देखेंगे हम, ये कैंडल एकदम डोजी कैंडल बनी है रेजिस्टेंस के पास, और ये पूरा पूरा एंगल्फिंग बना है, इसको मॉर्निंग स्टार कुछ भी बोल सकते हो, बेरिश प्रेशर फुल है। इस लो के नीचे भी आप शॉर्ट कर सकते हो, या इस लो के नीचे भी आप शॉर्ट कर सकते हो, छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा स्टॉप लॉस। और टारगेट देखिए, ये टारगेट फर्स्ट, टारगेट सेकंड, राइट। तो इस तरीके से ये दो टारगेट यहाँ पे अचीव है। रिस्क रिवार्ड बहुत बढ़िया है, आप चेक कर ली। मैं एक या 2 हफ्ते का यहाँ पे आपको बैक टेस्ट करूँगा, 1-2 हफ्ते का, बाकी बैक टेस्ट आराम से करिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, राइट। लगे तो हम नया वीडियो अलग से बनाएंगे उसके लिए, ठीक है। लेकिन आप ज़रूर बैक टेस्ट करके मुझे आपके रिज़ल्ट क्या आ रहे हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, राइट। तो यहाँ पे तो इधर भी देखिए रेजिस्टेंस के पास इसको नहीं टिक पाया, और यहाँ पे बेरिश कैंडल के आ गई, यहाँ पे एक छोटा सा मिल गया हमें। फिर यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस के पास बेरिश प्रेशर की कैंडल इसके नीचे आ गए, CPR के नीचे अगर स्टॉप लॉस, ये दूसरा दिन है इसलिए थोड़ा गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन इसके CPR के ऊपर स्टॉप लॉस होगा आपका। तो ये देखिए टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3, टारगेट नंबर 4, बहुत सारे। तो रिस्क रिवार्ड 1:10 15 आएगा, राइट। अगर वो यहाँ पे भी नहीं लिया होगा आपका, तो ये बेरिश प्रेशर कैंडल CPR के नीचे क्लोज, उस लो के नीचे हमने शॉर्ट किया, टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3, ऐसा भी यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया,
बेरिश प्रेशर की कैंडल, फिर यहाँ पे टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, और इस तरीके से स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। मैं वो भी आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से करना है, राइट। तो ये टारगेट नंबर देखते जाइए आप इस तरीके से। फिर यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी देखिए बेरिश प्रेशर लगातार यहाँ पे आने को बेरिश प्रेशर की कैंडल बन गई, इसके लो के नीचे यहाँ पे सेल, यहाँ पे टारगेट 1, 2, इस तरीके से इसको कर सकते हो। और जहाँ पे नीचे टारगेट नहीं मिल रहा है वहाँ पे 1:2 का टारगेट लिखो। यहाँ पे समझो आपका 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो वहाँ पे आप 100 पॉइंट का, 200 पॉइंट का, इस तरीके से टारगेट रखिए, राइट। तो आपको यहाँ पे एक सक्सेसफुल ट्रेड मिल जाएगा। तो शॉर्ट स्ट्रैटेजी नंबर 2, इसमें क्लियरली हम देखेंगे कि सेल इफ प्राइस नॉट रिस्पेक्ट टू सपोर्ट, अगर वो प्राइस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल रहनी चाहिए, है। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ उसको ब्रेक अगर कर रहा है तो ब्रेकिंग लो ऑफ रिलेटेड ब्रेकडाउन बेरिश कैंडल के नीचे हमें उसको शॉर्ट करना है, सेल कर, राइट। स्टॉप लॉस जो रहेगा, जिस कैंडल के नीचे, लो के नीचे हम शॉर्ट कर रहे हैं, उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखिए अगर आप एग्रेसिव हो तो, नहीं तो रेजिस्टेंस के ऊपर का रखिए अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो। आप पे डिपेंड है, स्टॉप लॉस छोटा ही आएगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आएगा, ठीक है। बेस्ट, और ये बहुत बेस्ट एंट्री होती है पुट बाय के लिए, बहुत मज़ा आता है। हमने कल परसों ही इस स्ट्रेटेजी से बहुत ज़बरदस्त ट्रेड लिया, 6 फिगर वहाँ पे प्रॉफिट वहाँ पे बनाए, और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टूडेंट ने भी एंजॉय किया। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि पुट राइटर यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं और वहाँ पे सेलर भी जंप करते हैं। तो यहाँ पे हमें पुट बाइंग, सबसे बेस्ट ट्रेड, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी मेरी ये है, और मैं ये यूज़ करता हूँ खुद, राइट। यहाँ पे तो अगर यहाँ पे देखेंगे कौन सा, ये कल का, यानी ये फ्राइडे वाला एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेन राउंड लेवल भी है 35,000 का, और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास पूरा बेरिश कैंडल आ गया, इनसाइड कैंडल वगैरह, बाकी छोड़ दो, कुछ भी ध्यान में रखो। जितना स्ट्रैटेजी को रखोगे सिंपल, उतना कमाओगे हर पल, जितना क्लिष्ट करोगे उतना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो इस कैंडल का लो टूटने का इंतज़ार करना है। इस कैंडल के लो के नीचे देखिए, ये आप अगर क्लियरली देख पा रहे हो तो ये प्रीवियस डे लो है, यहाँ पे देखिए ये प्रीवियस डे लो है, राइट। ये यहीं पे इस कैंडल का, ये कल की कैंडल है, तो प्रीवियस डे लो है। इसको तोड़ने के बाद नीचे बहुत फॉल आएगा। तो हमें डेली कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, इस पर सारा कुछ सेटअप करके दिया है मैंने, है कि नहीं। और ये अकेला, ये इतने स्ट्रैटेजी से आप स्टॉक मार्केट में आपके सारे ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हो। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपको स्ट्रैटेजी कैसे लगी नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मुझे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन दोगे तो मैं और बहुत बहुत और बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मोस्ट अवेटेड कंटेंट लाऊंगा, और आप उसमें खुश हो जाओगे, आप मालामाल हमेशा रहोगे, लक्ष्मी सदा वास करेगी आपके यहाँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इसके ब्रेक पे, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। इसमें ये आपको जो शॉर्ट टूल यहाँ पे मैंने बताया है इस तरह की, और ये छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा उस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, तो 100-125 पॉइंट का हो रहा है। लेकिन यहाँ पे टारगेट जो देखेंगे तो हमारा टारगेट, जो पहला ही टारगेट यहाँ पे 1:2 का आ रहा है, यानी 240, और यहाँ पे उसके भी बहुत नीचे गया है, राइट। लेकिन हम यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, यहाँ पे पार्ट में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो रहा है, लेकिन पेशेंस भी आपका टेस्ट हो रहा है। अगर जो बंदा इसको पूरा लास्ट तक देखता है और इसको रिपीट करके देखता है, वो बंदा, उसके पेशेंस ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएंगे, राइट। और वो डिसिप्लिन ट्रेडर ज़रूर बनेगा। तो इस तरीके से देखिए कितना ज़बरदस्त इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, और हमारी शॉर्ट स्ट्रैटेजी 2 के अनुसार यहाँ पे हमें अच्छे खासे प्रॉफिट दिए। तो स्ट्रैटेजी नंबर जो 2 है, स्ट्रैटेजी लॉन्ग 2 और शॉर्ट स्ट्रैटेजी 2, ये 2 स्ट्रैटेजी जो है, इस स्ट्रैटेजी में जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के मेन लेवल जब ब्रेक होते हैं, तो ये
फॉलो थ्रू दिखना चाहिए उसमें, ये इंपॉर्टेंट है। कंफर्मेशन, क्लियर कन्विक्शन दिखना चाहिए ट्रेड में। वहाँ पे ब्रेक हो रहा है लेकिन क्लियर ब्रेक होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आप फंस सकते हो, राइट। और ऐसी दुनिया में कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जिसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। इसके स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत कम छोटे लॉसेस होंगे और प्रॉफिट्स हमारे बड़े बड़े होंगे, राइट। और ये स्ट्रैटेजी इसमें खुद में ही एक चमत्कार, इसको आप ये अकेले सिस्टम को यूज़ करके आप आपके ड्रीम कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन इसके साथ अगर बाप कोर्स को आप अटैच करते हो, chartcommando.com पे विजिट करिए, वहाँ पे सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उसके साथ अगर अटैच करोगे तो है कि नहीं, क्या बल्ले बल्ले हो जाएगा, है कि नहीं, उस पे सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर उसको उसके साथ, अगर आप में से जो बाप स्टूडेंट है इसको अगर कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करोगे तो माइंड ब्लोइंग है कि नहीं। आप भी जो बाप स्टूडेंट है नीचे कमेंट कर सकते हो, मज़ा आएगा, कितना मज़ा आएगा सोच सकते हो आप। तो इस तरीके से यहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो ये कन्विक्शन के साथ ब्रेक होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। और अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास वो आता है और कंसोलिडेट करके ऐसा बैठ जाता है कि ये यहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहो, लेकिन बाय सेल बाय सेल बाय सेल करके स्टॉप लॉस हिट मत करो, राइट। ये इधर भी बाय सेल ऐसा मत करो, ये रेंज को ब्रेक होने दो। और ब्रेक होने के बाद उस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर या नीचे आपको जैसे स्ट्रैटेजी में सिखाया वही स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, वहाँ पे आप बाय सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ब्रेकआउट का उसका इंतज़ार हमें करना है। चलो हम इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं। 1-2 हफ्ते के लिए मैं बैक टेस्ट करूँगा आपके सामने, और आप बाकी आपके हिसाब से कर लेना क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो यहाँ पे टारगेट लॉन्ग के लिए हम लॉन्ग स्ट्रैटेजी, जो 2 लॉन्ग स्ट्रैटेजी उसके लिए यहाँ पे देखेंगे। इसको मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पे जो यहाँ पे ट्रेड दिख रहा है, अभी इस तारीख को हम देखेंगे, 24 तारीख को यहाँ पे दिख रहा है हमें कि ये हमें एक ट्रेड मिला, ये शॉर्ट स्ट्रैटेजी के अनुसार मिला था। ये देखिए, ये लॉन्ग के स्ट्रैटेजी के अनुसार मिला, और यहाँ पे लगभग छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे हमें जो टारगेट जो मिला है तो लगभग 230 पॉइंट मिले, बहुत अच्छा यहाँ पे मिला है। बैक टेस्ट हर रोज 1 से 2 ट्रेड, बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं, राइट। ये लॉन्ग स्ट्रैटेजी दोनों के हम इसमें ही कर लेते, ठीक है। ये लॉन्ग स्ट्रैटेजी के अनुसार मिला है, स्ट्रैटेजी नंबर 2, और हमें ये जो ट्रेड मिला है तो स्ट्रैटेजी नंबर 2 शॉर्ट स्ट्रैटेजी के अनुसार, इसमें 400 पॉइंट से भी ज़्यादा है, लेकिन हमें 200 भी मिले तो क्या है, 200-250 भी मिले तो क्या प्रॉब्लम है, राइट। इसको हम ट्रेल करते हुए गए थे, और इस तरीके से ट्रेल का भी थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। बाद में इधर ये हो गया 23 तारीख को देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को आ गया, लेकिन इसके लो के नीचे हम शॉर्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं पे सपोर्ट है, देखो। तो इतने नज़दीक हमें टारगेट ही नहीं मिलेगा, और ये इसके हाई के ऊपर है, तो ऑलरेडी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर है, तो ऑलरेडी बुलिश है मार्केट। तो हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि इसको बाय कैसे करना है, राइट। तो यहाँ पे ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए 20 EMA का वो यूज़ कर सकते हो आप, और सपोर्ट के लिए भी यहाँ पे कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, और प्रीवियस डे हाई को एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, और यहाँ पे बुलिश प्रेशर की कैंडल बनी, और इसके पिछली वाली जो बेरिश प्रेशर की कैंडल है उसका भी हमने कंफर्मेशन लिया, और इसके हाई के ऊपर हमने बाय किया। और पहला टारगेट जो रहेगा ये 40 पॉइंट, छोटा सा है, लेकिन ये टारगेट आपको मिल जाएगा कम से कम 212। तो यहाँ से आप उन्हें 150-200 पॉइंट मिल गए तो भी बहुत है। दूसरा बात, जब टारगेट अचीव हो जाता है, जब दूसरे ट्रेड में जंप लगेज नहीं करना है, थोड़ा वेट करना, राइट। वो जो बीच में जो मैंने समय बोला है, राइट, जैसे 10:30 से 1 बजे तक, यहाँ पे देखिए ये हमारा 10:30 बजे तक का टाइम है। यहाँ पे ट्रेड पहला ख़त्म हुआ, हम यहाँ पे आराम से एंजॉय किया, ऐश करें, और फिर यहाँ पे 1-1:30 बजे आ गए, 1 बजे आएंगे, यहाँ पे दूसरा ट्रेड मिला। तो ये बीच वाला समय अवॉइड करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, सुबह 1 घंटा और दोपहर को 1 घंटा, बस। दोपहर का 1 घंटे की मेरी गारंटी नहीं होती, लेकिन सुबह का 1 घंटा ज़रूर करता हूँ ट्रेड में।
और कोई ज़रूरत नहीं है, इससे भी बहुत ज़्यादा पैसे, ज़्यादा ट्रेड करोगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। ये गलत फहमी है आपकी। कमेंट में मुझे बताओ कि मैं सही बोल रहा हूँ, या आपको एग्री हो क्या नहीं इस बात से। मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा ट्रेड करोगे तो लॉस में आएगा, कम पैसा मिलेगा, लेकिन आप कम ट्रेड करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेंगे। एग्री हो तो नीचे कमेंट में मुझे मोटिवेट करिए या कमेंट करिए यस सर हम एग्री है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हुआ दूसरा ट्रेड। यहाँ पे ये जो है लॉन्ग स्ट्रेटेजी 1 से हुआ, ये दूसरा देखिए लॉन्ग स्ट्रेटेजी 2 से हुआ। देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया आराम के साथ और इसके हाई के ऊपर आपने ट्रेड लिया, ये आपका टारगेट। ये लगभग 1:3, 4, 5 का भी मिल गया क्योंकि ये छोटा सा स्टॉप लॉस है। चलिए मैं आपको वो लॉन्ग टूल ही लेके दिखाता हूँ। ये लॉन्ग टूल, चलिए इसके हाई के ऊपर भी। तो पहला ट्रेड, ये दूसरा ट्रेड, अगर वो आप मिस हो गए, आपको लेना मिस हो गया, तो ये देखिए ये 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और ये 160 का टारगेट। तो 1:4.5 का यहाँ पे रिस्क रिवार्ड आया है। तो इस तरीके से आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो। इधर देखेंगे अभी ये मार्केट खुला 22 को और यहाँ पे ये देखिए बीच में ट्रेड नहीं करता है, राइट। अगर कुत्ता भी होता है ना, अगर किसी दूसरे के गली में जाता है तो वो इंतज़ार करता है वो दूसरा कुत्ता इसके गली में आने का, फिर उसको देखता है वो, राइट। तो कुत्ते से ये सीख सकते हैं हम। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना, लेकिन मैं भी सीखा हूँ कुत्ते से ये चीज़। ये बीच में नहीं घुसना है, लेकिन ये इतना बड़ा है और इस कैंडल के नीचे ये सपोर्ट है, स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा, तो ऐसे ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रेड मिला हमें लगभग 9:40-50 के आसपास। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू रिजेक्शन वाली कैंडल्स आ रही है। इसके लो के नीचे हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और हम यहाँ पे ये देखिए इस कैंडल के लो के नीचे सेल और छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा स्टॉप लॉस। ये आ रहा है हमारा 50-60 पॉइंट पकड़ लो आप, कम ज़्यादा, और थोड़ा बफर भी रख सकते हो। और ये टारगेट जो है हमारा पिवोट का 230 का, यानी 1:4 से भी ज़्यादा का रिस्क रिवार्ड। लेकिन 1:2 भी मिल गया तो क्या दिक्कत, लेकिन ये पूरा मिलता है। हाँ, इधर टारगेट लगा के बैठ जाना है आपको। लेकिन ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो इसका कॉल का सेम चार्ट चलेगा और पुट का अपोजिट चलेगा। तो इधर स्पॉट में भी स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो या उधर भी आप लगा सकते हो, राइट। उस हिसाब से आप कर सकते हो प्लानिंग। तो यहाँ पे भी बुलिश प्रेशर का कैंडल, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है लेकिन टारगेट यहाँ पे मिल गया, राइट। यहाँ पे बेरिश प्रेशर का कैंडल, लेकिन यहाँ पे 20 EMA को रजिस्ट हुआ है, तो ये ट्रेड शायद आपको नहीं मिलता। यहाँ पे देखेंगे तो ये बेरिश गैप डाउन हुआ, फिर बेरिश प्रेशर का कैंडल और ये सपोर्ट को इसने तोड़ दिया और इस लो के नीचे हम देखेंगे तो दूसरा सपोर्ट बहुत दूर है। तो इसके लो के नीचे हम लेंगे तो ये लगभग टारगेट हमारा 500-600 पॉइंट का टारगेट मिला है, राइट। फिर ये बीच वाला टाइम मैं छोड़ देता हूँ, राइट। फिर दोपहर को आ गया मैं खाना खा के, तो यहाँ पे स्मार्ट मनी के साथ तो हम यहाँ पे देखेंगे ये बुलिश प्रेशर की ज़्यादा कैंडल दिख रही है। इसके ऊपर हम एंट्री करेंगे और इसके नीचे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, थोड़ा बफर रखिए, हिट हुआ तो दोबारा एंट्री करिए और फिर ये देखिए ये टारगेट अचीव हुआ। हाँ, तो टारगेट दूसरा दिन तक गया है, BTST हुआ ये। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अभी ये देखिए इस डे में इसने रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, ये सपोर्ट ब्रेक किया, प्रीवियस डे लो ब्रेक किया, ये भी ब्रेक किया और इसके लो के नीचे ये जैसे ही CPR ब्रेक किया है तो सपोर्ट ब्रेक किया, तो यह पहला टारगेट 308 का और दूसरा टारगेट भी यहाँ पे लगभग 700-800 पॉइंट का है, लेकिन पहला भी मिल गया तो भी हमारा यहाँ पे 1:4 से भी ज़्यादा का रिस्क रिवार्ड मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये बीच वाला समय छोड़ दिया, फिर दोपहर को खाना खा के आ गए। तो यहाँ पे देखिए ये बेरिश प्रेशर के कैंडल, इसके लो के नीचे हमने शॉर्ट किया और जो पूरा टारगेट यहाँ पे नहीं गया है, लेकिन 400-500 पॉइंट की ज़रूरत नहीं है हमें। 1:2, 3, 4 का रिस्क रिवार्ड भी ले लिया, ख़त्म हुआ, बस हुआ। तो इस तरीके से आप बैक टेस्टिंग करिए यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये भी रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई को रेजिस्टेंस लिया है, इस कैंडल के लो के नीचे हमने यहाँ पे वैसे तो बहुत नज़दीक सपोर्ट है लेकिन बहुत रिजेक्शन बहुत बड़ा है और इधर के लेवल्स भी देखिए आप कितने ज़बरदस्त है। तो ये
ये पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट सारे यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। अगर ये ट्रेड नहीं मिला, कन्फ्यूजन होता होगा आपको, तो ये देखिए ये ट्रेड यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया सीपीआर का, और ये बेरिश प्रेशर का कैमर, बेरिश हैमर, और इसके नीचे नाम कुछ भी दो, नहीं नहीं इसको बेरिश हैमर नहीं, इसको ये बोलते, ऐसा ये कुछ नहीं, बेरिश प्रेशर ये ध्यान में रखो, राइट। यहाँ पे ये 140 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट भी यहाँ पे अचीव हुआ है 360 का। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दोबारा यहाँ पे मिला, ये तीसरी बार मिला, तो 4 ट्रेड मिले, लेकिन यहाँ पे मैं प्रेफर तो 2 ही ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बहुत नैरो रेंज में है, लेकिन फिर भी आप अगर करना है तो छोटे छोटे, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट दूर है, तो यहाँ पे हमने 100-150 पॉइंट निकाल लिए, तो यहाँ पे सपोर्ट दूर है तो यहाँ पे 100-150 पॉइंट हमने निकाल लिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन रेंज बाउंड मार्केट को मैं अवॉइड करता हूँ। देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, ये देखिए ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और यहाँ पे ऊपर की तरफ बाय, ये फर्स्ट टारगेट जो 170 पॉइंट का, दूसरा टारगेट 320 पॉइंट का, राइट। फिर दूसरा ट्रेड दोपहर को खाना खा के आगे यहाँ पे मिला, ये सीपीआर को रेजिस्ट किया, इसलिए सीपीआर यूज़ कर रहे हैं, ये देखो, नहीं तो ये पिवोट बीच में है, तो ये इतने दूर से ही रिवर्स हुआ है। तो ये यहाँ पे इसके लो के नीचे ये पहला टारगेट 120 पॉइंट, दूसरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए हम पिवोट टू पिवोट ट्रेल करना है, राइट। तो यहाँ पे हमें फिर भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखना है। और यहाँ पे देखिए ये मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, ये ब्रेक है लेकिन बड़ा हो रहा है, और रेजिस्टेंस यहाँ पे, इसलिए ये पहला ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बेरिश प्रेशर बढ़ गया, ये तो इसके लो के नीचे ये पहला टारगेट 170, दूसरा 300 और चौथा 360, और सीपीआर का भी टारगेट मिल गया यहाँ पे 450 का। इस तरीके से आप कर सकते हो। या यहाँ पे भी देखिए ये भी इसके लो के नीचे इस तरीके से। तो बाकी बैक टेस्ट आप कर लेना, और मैक्सिमम बहुत कम बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं, हिट हुए थे भी बहुत छोटे छोटे होंगे और प्रॉफिट आपको बड़े बड़े होंगे। तो आपको सच में बताइए स्ट्रैटेजी कैसे लगी, मुझे कमेंट में पूरा, जिसका बड़ा और अच्छा कमेंट होगा मैं उसको खुद रिप्लाई तो करता ही हूँ, लेकिन कुछ तो भी मैं और सोच रहा हूँ, वो भी मैं सरप्राइज़ करूँगा आने वाले दिनों में। मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वहाँ पे ये ध्यान में रखिए। और इस तरीके से आप ये कर सकते हो। ये हमने प्रैक्टिस करी। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में भी देखेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वैसे तो इस पे एक बहुत बड़ा कोर्स बन सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे अगर मुझे बात करने को बोलेंगे आप, तो मैं 24 घंटे बात कर सकता हूँ। और आपने इतने देर से आप ये वीडियो देख रहे हो, बहुत कम लोग बचे हो, लेकिन शेर के बच्चे बस 2 ही अच्छे। अगर ये सुन रहे हो और आप भी सक्सेस होते हो, तो भी मेरा हार्डवर्क रंग लाएगा। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन योर फर्स्ट टारगेट अचीव्ड विथ स्ट्रॉन्ग कैंडल, देन ट्रेल ए सेल पिवोट टू पिवोट और कैंडल टू कैंडल। हमेशा याद रखो कि जैसे आपके बड़े बड़े कैंडल के साथ वहाँ पे टारगेट अचीव हो रहे हैं, तो आपको उसको ट्रेल करते हुए जाना है, एग्जिट नहीं करना है। ये हमारा प्रॉब्लम ही ये होता है कि हम लॉस में तो बने रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट में एग्जिट कर जाते हैं जल्दी। क्या आपका भी यही प्रॉब्लम है? नीचे कमेंट में मुझे बताइए। यू विल अचीव बिग टारगेट्स। और ट्रेंडिंग डे अगर एक आध मिल गया, महीने में 3-4 ट्रेंडिंग डे मिलते हैं आपकी, तो बल्ले बल्ले, साल का आएगा ना, वीकली माला माल, ईयरली माला माल, मंथली माला माल आप हो जाओगे। यानी इसका मतलब है कि पूरे महीने का प्रॉफिट एक ट्रेड में मिलेगा आपको। तो ऐसा हो सकता है, जैसे कि समझो हमने यहाँ पे ये बेरिश प्रेशर बन गया और यहाँ पे हमने शॉर्ट का ट्रेड ले लिया, समझो। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट का ट्रेड ले लिया और इसके ऊपर छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा स्टॉप लॉस, राइट। तो इसको जैसे जैसे यहाँ पे ये प्योर देखिए, आप यहाँ पे इसको मैं थोड़ा डिलीट करता हूँ ताकि आपको ये एक लाइन निकालता हूँ खाली स्टॉप लॉस के लिए। ये हमारा स्टॉप लॉस है, राइट। इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ 4x। तो यहाँ पे ये हो गया। तो ये जो पिवोट टूटा है, कितनी कन्विक्शन के साथ, कितने बड़े कैंडल के साथ टूटा है। तो ये टूटा है तो इधर नीचे गए, तो इसको आपको ये एग्जिट नहीं होना है यार, इसको ट्रेल करना है। ये देखिए इस पिवोट के नीचे,
इस कैंडल के या स्विंग के कर सकते हो, लेकिन इस पिवोट के नीचे मैंने पिवोट के ऊपर किया है, राइट। फिर कन्विक्शन के साथ उसको तोड़ा उसने, और ये पूरा इस नीचे इस पिवोट को ये देखिए, ये जो है ये हाई है, डे हाई है, प्रीवियस डे हाई। इसको ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट सपोर्ट ब्रेक करने के बाद उस पर आपको लाना है। अगर पहले ही ला के रखोगे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे ब्रेक हुआ इस पिवोट के ऊपर लाएगा, ये ब्रेक होने के बाद, राइट। ये ब्रेक होने के बाद फिर हम इस पिवोट पे लाएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। दोबारा एंट्री करना है क्योंकि बेरिश प्रेशर एट प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस। फिर यहाँ से फिर दोबारा फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कराते चलो, प्रॉफिट को अपने बढ़ाते चलो, इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे बाइंग का ट्रेड है, समझो ये कन्विक्शन के साथ टूटा है बड़े कैंडल के साथ, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस या पिवोट के नीचे, इसके नीचे ये जैसे ही ऊपर की तरफ गया ये टूटा, तो हम फिर या इसको कैंडल टू कैंडल हम लगा सकते हैं। इसको इस कैंडल के नीचे ये टूटी, फिर इस कैंडल के नीचे वो टूटा, फिर इस कैंडल के नीचे, और यहाँ पे हिट हो जाएगा, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया है, तो यहाँ पे फिर भी हम लगभग 100 से भी ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे, 120 140। तो इस तरीके से हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपको काम करना चाहिए। इफ़ यू ऑब्जर्व मूव इज स्ट्रॉन्ग एंड देन यू कैन बुक प्रॉफिट इन पार्ट्स। आपको लगता है कि और भी बहुत बड़ा मूव हमारी तरफ, हमारे डायरेक्शन में आ सकता है, तो ऐसे वक्त पे पूरा क्वांटिटी बुक ना करें, आपका इनिशियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर मार्केट रिवर्स भी होता है तो आप लॉस में ना जाओ, कुछ ना कुछ घर को लेके जाओ। ऐसे तरीके से हम पार्ट्स में प्रॉफिट बुक करेंगे। तो चार्ट पे हम देखते हैं एग्जांपल यहाँ पे, और ये यहाँ पे हमने समझो ट्रेड ले लिया, तो ये यहाँ पे ले सकते हो, इसने ये भी तोड़ दिया, इसके लो के नीचे ले सकते हो, या इस कैंडल के लो के नीचे, कोई चलेगा। समझो फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं इसके नीचे हमने ट्रेड ले लिया और स्टॉप लॉस जो है हमारा यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। छोटा स्टॉप लॉस है, ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो सकता था, लेकिन इसमें मैंने स्टॉप लॉस को छोटा कर लिया यहाँ पे इस पिवोट के ऊपर लगा के, क्योंकि इसको भी ब्रेक किया इसने, राइट। ये नीचे आया, फिर इसने ये जो प्रीवियस डे लो है वो ब्रेक किया, उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया। लेकिन यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस को यहाँ पे नीचे लाया, ट्रेल किया, लेकिन मैंने क्या किया कि यहाँ पे 50% क्वांटिटी को बुक कर लिया, ठीक है, और बाकी 50% को छोड़ दिया और मैंने होल्ड करके बैठ गया। फिर ये खेला 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 और ये नीचे, ये जैसे ही ब्रेक हुआ, राइट, फिर मैंने स्टॉप लॉस इस पिवोट के ऊपर लाया, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे भी आप इस पिवोट ये ब्रेक होने के बाद इधर 25% बुक कर सकते हो, 25% रह गया अभी। तो दूसरा दिन ओपन हुआ तो यहाँ पे पूरा का पूरा देखिए डाउनफॉल होते जा रहा है। इस यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, ये पूरा होने के बाद इस पिवोट के ऊपर लाया, फिर ये पिवोट ब्रेक होने के बाद पिवोट टू पिवोट इस पिवोट पे लाया आपने, ये पिवोट पूरा ब्रेक होने के बाद आप फिर बहुत बड़ा मूव होने के बाद फिर कैंडल टू कैंडल आप ट्रेल करते चलो, राइट। इस कैंडल के ऊपर लाया, यहाँ पे समझो 2 लॉट बचे, उसमें से एक बुक कर लिया और उसको ट्रेल किया, ऐसा पार्शियली। तो ये इधर से भी नीचे ब्रेक हुआ, तो फिर ये आप यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर या पिवोट के ऊपर लाया, इस तरीके से देखिए ये फिर और नीचे गिर गया। तो ऐसा मूव अगर मिल गया आपको तो माला माल बिकली। ये ऑलरेडी गैप डाउन हुआ, तो फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस को हम ट्रेल इस तरीके से करते हुए लाएंगे। फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो आप तो, और क्या बोलते हैं, आप ऑप्शन सेलिंग किया है तो ठीक ही है, ऑप्शन बाइंग किया है तो भी उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके आपको कॉन्फिडेंस हो तो ही नेकेड बाइंग में जाइए, नहीं तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ब्रेक हुआ और आपको लगता है कि अभी बस हो गया, तो यहाँ पे आप बुक कर सकते हो प्रॉफिट, या कैंडल टू कैंडल अगेन ट्रेल कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे अभी बुलिश प्रेशर आने वाला, तो वहाँ पे लास्ट में वो एक बचा हुआ लॉट भी
आप बुक कर सकते हो। थक गए ना? वीडियो देखते देखते थक गए ना? कौन कौन थक गया कमेंट में मुझे बताइए। रूल्स देखेंगे, बस अभी लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं हम। आपको ये बोनस पॉइंट दे रहा हूँ मैं, जो अभी लास्ट तक टिके हुए हैं उनके लिए। तो ये रूल्स फॉर स्ट्रैटेजी, लेकिन कौन कौन टिका हुआ है मुझे नाम के साथ देखने दो, कमेंट करो नीचे। तो रूल्स फॉर स्ट्रैटेजी, पहला रूल यहाँ पे ऑलवेज फॉलो चार्ट को फॉलो करना है कि नहीं। डोंट ट्रेड बिफोर कन्फर्मेशन, वो कन्फर्मेशन सब करना है। ये प्राइस एक्शन कोर्स ही हो गया आपका पूरा, राइट। तो मैंने डिटेल बारीकी से बताया है सारी चीज़ें को। कन्फर्मेशन को फॉलो करिए, चार्ट को फॉलो करिए। आपको क्या लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है। बीच में ट्रेड में किधर मत कूदिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बीच में ही कूद जाते हैं। इधर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, इधर ही बाय सेल करते हैं। ये बीच वाला काम मत करिए, है कि नहीं। मैंने जो कुत्ते का उदाहरण दिया था, डॉग भी जो है, डॉगी भी कभी बीच में ये नहीं कर, वो वेट करता है, गली में आपने आने देता है, फिर उसके ऊपर अटैक करता है इस तरीके से। वहाँ गली में पहले आने देता है, फिर उस पर अटैक करता है। नहीं तो आप अगर बीच में अटैक करोगे तो आपका मरना तय है, यानी लॉस होना तय है। तो ये आप हमेशा याद रखो। एक तो रेजिस्टेंस के पास या सपोर्ट के पास ही जो करना है, प्राइस एक्शन क्या कर रही है वो देख के, उसके रिएक्शन देख के आपको डिसीजन लेना है। दूसरा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर मैंने ट्रेड कितने लेने चाहिए डे में। तो यहाँ पे मैं जो करता हूँ, मैं सुबह 9:15 से 10:30 बजे के बीच में ये ट्रेड लेता हूँ। और लगभग यहाँ पे मैं एक सक्सेसफुल ट्रेड मेरा रहता ही है। और यहाँ पे 1 से 3 बजे के बीच में मैं एक और ट्रेड लेने की, अगर यहाँ पे मैंने 2 ले लिए तो फिर 2 पर को मैं नहीं लेता, है कि नहीं। ट्राई करता हूँ, अगर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ पे देखता हूँ। तो ये यहाँ पे मैक्सिमम 2 ट्रेड लेने चाहिए, ये मेरा कहना है। अभी आपको मानना है नहीं मानना है आप देखिए। बहुत, और ये स्ट्रैटेजी ऐसे दी है, 1 से 2 ट्रेड आपको कंपलसरी देती है, 2 ट्रेड दिन का। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। स्मॉल स्टॉप लॉस में ट्रेड करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर वहाँ पे आपको ट्रेड भी मिल गया लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल है तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो, इस कैंडल की इधर किधर पिवोट है तो चलेगा, फिर यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। लेकिन पिवोट भी इसके ऊपर है तो ऐसे वक्त पे इसमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। दूसरा, इधर अगर सपोर्ट नज़दीक में है तो इधर शॉर्ट करके क्या करोगे, वो ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर यहाँ पे ख्याल रखोगे तो आपके स्टॉप लॉसेस ना के बराबर हिट होंगे, तो ये भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। रिस्क पर ट्रेड कितना लेना चाहिए तो वो डिपेंड करता है, राइट। अगर आप कैश में कर रहे हो 1% से 2% बहुत हो गया, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्शन में कर रहे हो तो आपको 5% का भी या कभी कभी 10% का भी रिस्क उठाना पड़ता है। तो मैं ये 5% ठीक समझता हूँ। और यहाँ पे 1 से 2% का रिस्क उठाइए। तो यहाँ पे 1 से 2% यानी नॉट मोर देन 5% ऑफ कैपिटल आपका जाना चाहिए। ये ऑप्शन के लिए बता रहा हूँ, हाँ। और कैश के लिए 2% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। तो इस हिसाब से आपके 2 ट्रेड पे कितना लॉस हो रहा है वो देखिए। पहले लॉस को काउंट करिए, कितना मेरा लॉस हो सकता है वो देखिए। प्रॉफिट कितना हो सकता है वो छोड़ दीजिए। छोटा सा लॉस के साथ, रिस्क के साथ यहाँ पे ट्रेड करिए। और रिस्क पर डे आपका क्या होगा, तो अगर आप कैश में 1% का रिस्क ले रहे हो तो दिन में 2 ही ट्रेड कर रहे हैं हम, तो हमारा दिन का रिस्क 2% हो गया। अगर आप ऑप्शन में 5% के रिस्क के साथ कर रहे हो तो दिन में 2 ट्रेड रहे हो तो दिन का रिस्क आपका 10% का हो गया। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको वर्कआउट करना है, प्लान करना है। लेकिन 5% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ये भी बहुत हो गया। लेकिन फिर भी मैं ये आपको बता रहा हूँ। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, वो तो आप करोगे ही ज्वाइन। और वहीं पे ज्वाइन करने के बाद ही इंडिकेटर मिलेगा। दूसरा, वहाँ पे आप वीआईपी को भी देख सकते हो मेरे साथ। अगर मेरी हेल्प चाहिए, मेरे ट्रेड देखने हैं आपको, तो फ्री में वीआईपी में आ सकते हो। chartcommand.com को विजिट कर सकते हो। या यहाँ पे यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, इसको भी आप कंप्लीट करोगे स्टेप बाय स्टेप। सारा कुछ फ्री है यहाँ पे यूट्यूब पे। तो ये स्टेप बाय स्टेप देखिए। और आपको सच में मेरा हार्डवर्क पसंद आ रहा है तो मैं बहुत कंटिन्यूसली अभी वीडियो डालने वाला हूँ।
बहुत कंटिन्यूसली स्ट्रेटजीज, इंडिकेटर, और आपको जो भी चाहिए, आपको अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए, बिल्कुल नीचे कमेंट में मुझे बताइए। मैं फुल टाइम उसमें आपके हेल्प के लिए मैं उतर रहा हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आपको पसंद आ रही है मैंने, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यूँ ही खुशियाँ बांटते रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।